जीवा ने लक्ष्मी को अपनी छाती पर एक बच्चे की तरह लेटा रखा था। उसने उसके कांपते शरीर को चारों ओर से अपनी बाहों को मजबूती से लपेट लिया। उसने अपने चेहरे को उसके बालों से ढक दिया, जो उबले हुए प्राकृतिक तेल की महक दे रहा था। उनके गालों पर बालों के बीच उनका डिम्पल फिर से दिखाई दिया जब उसने एक मुस्कान दी। बहुत अच्छा, केवल उसकी छाती ही है जो अछूती रह गई। ऐसा लगता है तुम उसकी छाती की हड्डियों को तोड़ दोगी, लक्ष्मी। जीवा और लक्ष्मी चौंक गए और एक दूसरे से अलग हो गए जब निधि की कर्कश आवाज सुनी। जब वह कमरे में आई, रुद्र और वेद जो द्वार पर ही रुक गए थे, उनके चेहरे पर एक छोटी सी बेचैनी थी। जीवा ने जब लक्ष्मी के चेहरे पर भावनाओं को देखा तो वह उत्साहित हो गया। उसकी आंखों की झिलमिलाहट और उसके होठों के कंपन ने उसे पहले से कहीं अधिक प्यार से भर दिया। मुझे अपनी गुड़िया को जगाने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लक्ष्मी के एक हाथ पर चुटकी लेते हुए निधि हंस पड़ी। उसी मुस्कान के साथ वह बच्ची के पास बैठ गई और उसके पेट में अपनी नाक रगड़ने लगी। खाना अब तक ठंडा हो गया होगा, है ना भाई? वेद ने कमरे में प्रवेश किया और जीवा को पकड़कर बिस्तर पर पीठ रखकर सीधा बैठने में मदद करते हुए कहा, ओह मैं खाऊंगा। उस पर मुस्कुराते हुए जब जीवा ने फिर से लक्ष्मी की ओर देखा तो वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर जमा हुए पसीने को पोंछ रही थी। जब उसने बीच बीच में जीवा की ओर देखा तो उसके इस रूप को देखकर जीवा को अपने भीतर एक अभूतपूर्व जीवन शक्ति का अनुभव हुआ। मैं इसे फिर से गर्म करके लाती हूँ, लक्ष्मी जीवा से नजरें मिलाते हुए बोली। जब लक्ष्मी चावल के दलिए का कटोरा लेकर बाहर चली गई तो उसका दिल जीवा के रूप से बंधा हुआ था, मानो सारा शरीर उन आंखों के जोशीले रूप में लीन हो जाने को तरस रहा हो। जैसे ही निधि का चेहरा बिटिया के पेट पर टिका तो बच्ची हंस पड़ी। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर से अपनी नाक को पेट और गर्दन पर रगड़ा और उसे और अधिक हंसाने के लिए चूमा। बच्ची ने आंखें खोले बिना निधि के बालों पर हाथ रखा और सहलाया। उसके होठ खिल उठे। ओह मेरी प्यारी, क्या तुम उठ गईं? बच्ची ने पूरी तरह से खुली आंखों से चारों ओर देखा। निधि ने बच्ची के होठों को चूमा। जब उसने अपने पिता को देखा तो बच्ची खुश हो गई। वह उसके खिले हुए होठों से मुस्कुराया। जब बच्ची ने उत्साह से उसके हाथों और पैरों से ताली बजाई तो पिता ने उसे चंचलता से देखा। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़कर असीम स्नेह से हिलाया। निधि, ओ निधि, कृपया उसे बिना परेशान किए छोड़ दो। रुद्र ने निधि के सर को धीरे से थपथपाते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। फिर वेद ने बच्ची को उठाया और उसके माथे पर सहलाया। उसने उस बच्ची को विदा किया जो उसकी ठुड्डी को उत्साह से काट रही थी। वह अपने पिता की छाती पर लेट गई। उसके पिता ने अपने बाएं हाथ से उसको पकड़ रखा था। बच्ची ने अपना चेहरा उठाया और अपने पिता की ओर देखा। वह शर्मा कर हंस पड़ी। फिर उसने अपना चेहरा अपने पिता के सीने में छिपा लिया। फिर उसने अपना चेहरा उठाया और हंस पड़ी। उसने अपनी कोमल उंगलियों से अपने पिता की छाती के बालों को कसकर पकड़ रखा था। ओह माय स्वीटी, मेरे साथ आओ। मजाक में निधि ने उसे उठाया। एक पल के लिए बच्ची ने बारी बारी से अपनी चौड़ी आंखों से बुआ और उसके पिता की ओर देखा। जब उसने अपने पिता के होठों को दबाया तो उसके पिता ने उसके गाल पर एक चुंबन दिया। लक्ष्मी गर्मा गर्म चावल का दलिया लेकर वापस आई। लक्ष्मी लाओ, ये दलिया का कटोरा मुझे दे दो, मैं अपने आप खा लूंगा, जीवा ने कहा और अपना चेहरा उठाया और उस लक्ष्मी की ओर देखा। उसके बगल में कटोरा पकड़े खड़ी थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए जीवा के पास बैठ गई, एक हाथ में चावल का दलिया थामे और चम्मच से उसके होठों तक अपने हाथ से दलिया ले गई। जब उसने उसे अपने हाथ से खिलाया था, उसकी आंखों से खुशी के आंसू भर आए। वह उसका चेहरा देखे बिना उसे खाना खिला रही थी। कभी कभी जब वह उसके होठों से चावल के तरल पदार्थ को पोंछती तो उसकी दाढ़ी पर तेज बालों से चोट लगती थी। उसकी आंखें उसके घावों पर टिक गईं जो आंसू बहाने से रुके हुए थे। अब फिर उनके गालों को चूमने लगे। बस लच्छू, अब और मत रो, उसने आंखें पोंछते हुए उसे बोला। देखिए, अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो और ड्राइव ना करें, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसका चेहरा नीचे झुक गया। शब्द लड़खड़ा गए। उसने बहुत प्यार से उसके ठंडे हाथ को अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। मैं भी। वह उसके प्यार में था, निरंकुश प्रेम। वह फिर से उंगलियों को पकड़कर उससे लिपट गई। दोनों की सांसों ने ही अपनी कहानी साझा की। भीतर छिपा हुआ प्रेम
गहराई की खोज करने लगा। रुद्र बच्ची के साथ खेल रही निधि के पास आया और बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही बच्ची को अपने चाचा की मूछें मिली और वह उससे खेलने लगी, जब निधि अपने उदास चेहरे के साथ उठने लगी, तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। रुद्र ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। मैंने देखा कि तुम जीवा के कमरे में गईं। वहां वह बिस्तर पर आराम कर रहा था। ये ठीक था। इससे भी बढ़कर मैंने तुम्हें अंधाधुंध बातें बनाते देखा। तुम पागल हो क्या? निधि की गोद में लेटे हुए रुद्र ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम जाओ, मैं अपनी लक्ष्मी को जो कुछ भी मुझे पसंद है वह बता देती हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमसे ना जलो। करूंगी मैं अपनी सहेली से ढेर सारी बातें। बताओ तुम क्या कर लोगे? रुद्र ने उसकी ओर देखा, अपनी मूंछों के सिरे को घुमाते हुए। देखना चाहती हो मैं क्या करूंगा? रुद्र ने उसको दोनों हाथों से पकड़कर जोर से अपने आप से चिपका लिया और बोला, अपने आप से चिपका कर रखूंगा तुम्हें, ताकि इतना बोल बोल कर तुम सबका सर ना खाओ। अपने पिता और अपने ससुर से बात करते हुए जीवा ने लक्ष्मी को देखा, जो दोनों हाथों में कपड़े भरकर आ रही थी। उसने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने अपनी सभी साड़ियां अपने और साथ ही बच्ची के कपड़े अलमारी में जीवा के कपड़ों के साथ रख दिए। समय हो गया है। यदि आपने सभी आवश्यक दवाई ले ली हैं तो सो जाएं। शंकरन उठे, जीवा को कंधे पर थपथपाया और प्रकाश के साथ बाहर चले गए। उसने उसे लक्ष्मी की ओर देखा, जो उसके द्वारा लाए गए कपड़ों में से एक कमीज लेकर उसके पास आई थी। उसके पसीने से तर शरीर से निकली पुदीने की महक कमरे की हवा में व्याप्त थी। बच्ची और मैं आज उसके पापा के साथ ही सो रहे हैं। जब उसने बच्ची से कहा, वह मुस्कुराया। जो कुछ हुआ, जीवा को उसके होने की उम्मीद थी। जीवा के पैर में प्लास्टर बंधा था, इसीलिए उसे नीचे वाले कमरे में रखा गया। लक्ष्मी ने अपनी बच्ची के साथ वहीं रहने का निर्णय लिया। यहाँ क्या, ये बिस्तर हमारे कमरे से अलग है, इतना चौड़ा है कि हम सभी को एक साथ रख सके। जीवा ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, कोई बात नहीं, बच्ची को केवल आपकी जरूरत है, इसलिए उसका स्थान ही चाहिए बस। उसके चेहरे को देखे बिना उसने जीवा के प्लास्टर वाले पैर को उठाकर जमीन पर रख दिया। वह बाथरूम से पानी से भरी एक बाल्टी ले आई और नहाने के तौलिए को बाल्टी में डुबोकर उसमें से अधिकांश पानी निकालने के लिए उसे निचोड़ दिया। एक पल के लिए वह उसके लिए सिर्फ एक माँ थी। जब उसने अपना गीला चेहरा पोंछा, स्नेह पूर्वक और उससे भी अधिक सावधानी से, उसने बिना छुए और घाव को चोट पहुंचाए उसके चेहरे पर ठंडे पानी से रगड़ा। जब उसने वह शर्ट उतारी जो उसने पहनी हुई थी, तो उसने उसकी ओर देखा। वह वापस जीवा को देखकर मुस्कुराई, जो उसे देख रहा था। चलो इसे बदल दें, नहीं तो तुम्हें नहलाना मुश्किल है। यदि मैं आपको इस गीले से तौलिए से पोंछ दूं, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। उससे प्यार से बात करते हुए उसने अपनी शर्ट उतार दी। उसने उसके शरीर को बिना छुए और घावों को चोट पहुंचाए बिना पानी में भीगे हुए कपड़े से पोंछा। उसने उसके व्यवहार पर आश्चर्य और उससे भी अधिक श्रद्धा के साथ देखा, क्योंकि उसमें एक गंभीर, विवेकपूर्ण और जिम्मेदार स्त्री थी। उसके प्रति उसका प्रेम और बढ़ रहा था। उसके हाथ काले बालों के पास रेंग रहे थे, जो उसकी नंगी छाती और पीठ पर घने हो गए थे। जमा हुआ सारा पसीना ठंडे पानी से साफ हो गया। वह उसे देख रहा था, जो एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल कर रही थी। बस लच्छू, काफी है। क्या तुम कृपया वेद को अभी कॉल करोगी? क्या तुम उससे मुझे वॉशरूम ले जाने के लिए कहोगी? लक्ष्मी ने जीवा की ओर देखा, क्योंकि वह इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। क्या आप अपना दाहिना पैर जमीन पर रख सकते हैं? शायद हाँ। उसके सवाल के लिए उसने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। जीवा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए अपनी बाईं ओर खड़े होने के लिए उसकी सहायता की। वह कांप रहा था जब उसके चारों ओर उसके हाथों की ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह लक्ष्मी के तन से आने वाली सुगंध को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को हिलाया, ये न जानते हुए कि ये सपना था या मिथक या वास्तविक। ये समय समय पर उसके चेहरे को देखता रहा, उसके कंधे पर पकड़ मजबूत करता रहा। धीरे धीरे चलकर जब जीवा वॉशरूम तक पहुंच गया, तो लक्ष्मी का हृदय संतोष से भर गया। जीवा जब वॉशरूम से बाहर आया,
तो अपने सारे कपड़े खुद बदल कर लक्ष्मी उसे बिस्तर पर ले गई। प्लास्टर वाले पैर को सावधानी से बिस्तर पर रखा और उसे बिस्तर पर लिटाया। जीवा लेटा हुआ था और उसके पसीने को देख रहा था जो उसके माथे और उसके नथनों पर टपक रहा था। वह उसे अपने सीने से लगा लेने के लिए बेताब था। उसने प्यार से उस लाल रंग की ओर देखा जो उसके पसीने से फैल गया था। जब वह जीवा को उसकी कमर तक कंबल से ढककर उससे दूर हो रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी ने उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखा और उसके बगल में बैठ गई। मैं तुम्हें बहुत अधिक परेशानियां दे रहा हूँ। लक्ष्मी ने जीवा की ओर देखा जो दर्द से बात कर रहा था। जैसे ही वह कुछ और कहना चाह रहा था उसने अचानक अपनी हथेलियों से उसका मुंह ढक दिया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे परेशान करता है। जीवा, आप देखिए, आप ना केवल हमारे बच्चे के लिए बल्कि मेरे लिए भी सब कुछ हैं। वास्तव में जब मैं इन घावों को देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है। लक्ष्मी ने आंसू भरी आंखों से और लड़खड़ाती आवाज में कहा। तो उसने प्यार से उसके गालों को सहलाया। उसने उसका हाथ मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। मेरा जीवा, तुम लच्छू के हो। मैं तुम्हें और नहीं खो सकती, तुम मेरे हो। उसने बार बार उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। वह नीचे झुकी और उसके माथे पर हाथ फेरा। जीवा ने आनंद से भरी आंखों से उसकी हरकत के हर दृश्य को कैद किया और उन सुखद पलों को अपने भीतर संजो लिया। उसने अपने होठों को अलग किया जो उसके माथे पर चूम रहे थे और उसकी ओर देखा तो उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। अथाह प्रेम से दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी और संतोष के आंसू थे। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो दोनों आपस में अलग हो गए। लक्ष्मी गालों से खुशी के आंसू पोंछते हुए बच्ची की ओर दौड़ी। लच्छू जाने का इतना फूट फूट कर रो रही है। पता नहीं खेलते खेलते उसे चोट लग रही होगी। कृपया देख लें। लक्ष्मी भी थोड़ी डरी हुई थी जब उसने रुद्र के हाथों से बच्ची को उठाया। जब वह उत्सुकता से उसके अंगों की जांच कर रही थी तो बच्ची ने दूध को खोजना शुरू कर दिया। वह भूखी है इसलिए चिंता मत करो, लक्ष्मी ने कुछ राहत के साथ कहा। तो रुद्र ने भी राहत की सांस ली। उसने बच्चे के कोमल माथे को चूमा। उसने लच्छू, उसको दूध पिलाओ और फिर उसे सुला दो। इतना खेलकर वह शायद अब थक चुकी होगी। ये कहकर रुद्र बाहर चला गया। लक्ष्मी ने दरवाजा बंद किया और बच्चे को लेकर बिस्तर पर चली गई। पापा की परी, तुम क्यों रोती हो? लक्ष्मी बिस्तर पर आई। जब लक्ष्मी के हाथ में बच्ची रो रही थी तो उसने अपने पिता की ओर देखा जो उसे पुचकार रहे थे। उसके प्यासे होठों ने लक्ष्मी के दूध को खोजा। उसकी जीवंत आंखों को देखकर जीवा ने पलकें झपकाईं, फिर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ वह बिस्तर के दूसरी तरफ चली गई, मुड़ी और बच्ची को अपना दूध पिलाने लगी। बिलखते समय बच्ची ने दूध चूसा। उसने अपना चेहरा उठाया और अपनी माँ की ओर देखा। बच्ची के दोनों ओर लेटे हुए उन्होंने आपस में एक अभूतपूर्व तन्मय का अनुभव किया। उन्हें इस बात का भी डर था कि उनके खुले तौर पर प्रदर्शित प्यार उनके अब तक के सभी बंधनों को तोड़ देगा। बच्चे के माता पिता के रूप में रहने के अलावा वे पहली बार मंगेतर और प्रिय के रूप में देख रहे थे। एक नज़र के माध्यम से छोटी उंगली का स्पर्श और माथे पर एक चुंबन, जैसे जैसे उनकी अकथनीय भावनाएं अपने भीतर भरने लगीं। पहली बार इसे पहचानते हुए एक दूसरे को बेहतर और बेहतर तरीके से जानने के लिए अपनी पूरी पवित्रता में अपने प्यार का आनंद ले रहे थे। बार बार लक्ष्मी ने उसकी आत्मा जीती जिसने एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की। वह हर पल उसके प्यार, स्नेह और देखभाल को समझता था। उसने एक माँ, एक प्रेमिका और एक पत्नी के रूप में लक्ष्मी में भूमिकाओं के विकास को विस्मय में देखा। ओह शिवा, क्या तुम अभी भी जिद्दी हो? देव ने तीर्था की ओर देखा जो बिस्तर पर तकिए पर मुंह के बल लेटी हुई थी। जब वह पूछ रहा था तो उसकी उंगलियां उसे सहलाते हुए उसके शरीर पर घूम रही थीं। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत छुओ। देव, बेहतर होगा कि तुम जाओ। उसने हठपूर्वक उसका हाथ उठाया और दृढ़ स्वर में देव से कहा। वह उसकी ओर फिर से मुस्कुराया और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी कमर पर चित्र बनाए वह उसके हाथों को हटाते हुए खड़ी हो गई। वह तीर्था की ओर बढ़ा। जितना अधिक उसका चेहरा उतरा उतना ही वह उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया जो गुस्से में उसे रोक रही थी। उसे अपने सीने के पास खींच लिया। अरे, आपने अभी कहा आपको जानी की तरह एक बच्चे की जरूरत है।
तीर्था ने गुस्से से कहा, पर आपको छुए बिना ये कैसे संभव है? वह एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि देव ने कोमल आवाज में बात की। क्या ये सच है? इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है ना? उसने जानबूझकर देव को अपने शरीर से अलग किया। उसकी खुशी उसके शब्दों में भी स्पष्ट थी। वह देख रहा था कि वह कितनी खुश थी, ये महसूस करते हुए कि वह कितने उत्साह से एक बच्चा पैदा करना चाहती है। उसने उसे गले लगाया और उसके माथे पर चूमा। ओह माय गॉड! अब से किसी भी गोली की जरूरत नहीं है। शुक्र है, एहतियात की जरूरत नहीं है। तीर्था ने खुशी से बोला। अब मुझसे दूर मत जाओ, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। देव के बोलते ही वह उसकी छाती पर झुक गई। देव ने उसे अपनी मजबूत भुजाओं से लपेट लिया। वह अवर्णनीय आनंद से भर गई। हर बार जब वह घर जाती और बच्ची को देखती, तो उसका दिल धड़कने लगता। उसने अपनी चंचलता को बड़े उत्साह से देखा। जब भी वह उसे उठाती और छाती से लगाती थी, उसके पेट में झुनझुनी होती थी। देव की संतान प्राप्त करना उसका जुनून था। जब भी उन्होंने इस पर अपनी लालसा व्यक्त की, तो उनकी प्रतिक्रिया हमेशा नकारात्मक रही। देव, क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें मजबूर किया? क्या आपको बच्चा पैदा करना पसंद नहीं है? हालांकि एक बार फिर अपने संदेह को करने के लिए उसने देव से पूछा, बच्चों को कौन प्यार नहीं करता? मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी इससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी प्यारी बच्ची बनी रहो। बस इतना ही। वह रुक गया और उसे प्यार से समझाने लगा। वह भी उसके करीब रही। मेरे लिए मेरे प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है सिवा। हो सकता है कि मेरा पूरा जीवन तुम्हें प्यार करने के लिए पर्याप्त ना हो। मुझे इस बात का डर था कि एक बच्चे को अपने प्यार का हिस्सा देने से तुम्हें दुख होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी बच्चा पैदा करने के बारे में मत सोचो। लेकिन जब तुमने जानिका और जीवा को देखा, तो क्या तुम्हें अपने लिए बच्चा पैदा करने की इच्छा नहीं हुई? देव, जीवा और लच्छू के रोमांस से मुझे पता चला कि अगर हमारा बच्चा भी हो, तो हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई से प्यार में पड़ सकते हैं। कि आप नहीं देखते कि वे कितने रोमांटिक हो गए हैं? उनकी तरह मुझ में भी एक बच्चे की चाह पैदा हुई। एक बच्चा, जानी जैसा बच्चा। वह मुस्कुराई और खुशी से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसने दोनों हाथों से देव का चेहरा पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों से बंद कर लिया। जब वे दोनों बड़े उत्साह के साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो एक बच्चा पैदा करने का सपना जितना अंदर फूटती हुई भावनाओं के साथ जन्म ले रहा था। बच्ची और उसके पिता तब उठे जब उन्होंने देखा कि सभी लोग हाथ में चाय का प्याला लिए अंदर बैठे हैं। जीवा के पैर पर लगे प्लास्टर को हटाते हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। बाहर के अन्य सभी घाव ठीक हो चुके थे। बच्ची अपने पिता के कंधे पर चढ़ी हुई थी और अपनी नन्ही आंखों से सभी को देख रही थी। प्यारी उठ गई। जब निधि ने चिढ़ाते हुए पूछा, तो वह चंचल हो गई और खेलने के लिए हाथ पैर मारने लगी। जैसे ही जीवा ने दिव्या की गोद में अपना सर रखा, जो बच्ची की चंचलता देख रही थी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कमरे में मौजूद अन्य लोग भी इसी तरह स्तब्ध नजर आ रहे थे। जब बहुत दिनों बाद अपने बेटे के प्रेम पर दिव्या की आंखें परमानंद से भर गई थीं, तो जीवा ने अपनी माँ की गोद में अपनी पूरी तरह से प्रसन्न आंखें बंद करके लेटा था, जीवन के उन सुखों का आनंद लेते हुए जो उन्होंने एक बार त्याग दिए थे। कांपती माँ के हाथों ने मुस्कान से उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें निकलीं और उनके गालों से बहने लगीं। बाकी सब मुस्कुरा रहे थे, एक सुंदर मुस्कान के साथ। तुम सब मेरी परवाह क्यों नहीं करते? ये वेद की गंभीर बात थी, जिसने उनका ध्यान जीवा से हटा लिया। कोई मुंह क्यों नहीं खोलता? जब वेद ने पूछा, तो चेहरे पर भौं उठाकर सब एक दूसरे को देखने लगे, बिना ये जाने कि मामला क्या है। ओ हमारे वेद, तुम्हें क्या हुआ? तुमसे किसने कहा कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता? शंकर ने वेद के सातिर प्रश्न को सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। देखिए ना पापा, जो मुझसे छोटे थे, उनके भी अब शादी के बाद बच्चे हैं, और हंसी का पात्र बनकर मैं अभी भी कुंवारा हूँ। इससे भी बदतर किसी को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। घोर अन्याय। जब वेद की आवाज, जो गंभीर थी, अंदर में दयनीय हो गई, चारों ओर इकट्ठा हुए सभी लोग चुपचाप हंसने लगे। ओ क्या बात है? क्या आप अभी शादी करना चाहते हैं? हम तैयार हैं, पहले जाओ अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढो, नहीं तो तेरे भाई तुझ पर गुस्सा करेंगे। जब प्रकाश ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो वेद उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा हो गया।
वेद की बचकानी हरकत को देखकर सभी हंस रहे थे। जाने का कि चाचा बचपन से ही ऐसे हैं, हमेशा एक उदास चेहरे के साथ। कि आप जानते हैं कि वह कितने प्यारे हैं? निधि ने बच्ची से ऐसा पूछकर वेद को परेशान करना शुरू कर दिया। रुद्र के हाथों में बच्ची को सौंपते हुए वो मुस्कुरा रही थी, तो वेद ने उसकी चोटी पकड़ने की कोशिश की। निधि भाग गई और कुछ पुराने एल्बम लेकर आई। वह पुराने एल्बम से वेद की चुनी हुई तस्वीरों को देखकर चिढ़ाती रही। केवल एक चीज जिसने लक्ष्मी की आंखों को पकड़ा, वह थी उसके प्यारे जीवा की तस्वीरें। जब लक्ष्मी ने उत्साह से निधि के हाथों से एल्बम उठाया और सभी कुछ भूलकर जीवा की हर तस्वीर की खोज की, तो वेद, निधि और रुद्र ने उसका साथ दिया। जब अन्य लोग बीते हुए बरसों की यादों को देख रहे थे, लक्ष्मी की आंखें उसके जीवा के हाव भाव को पढ़ने के लिए उत्सुक थीं। लक्ष्मी देखो, ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में कौन कौन है देखो, निधि ने लक्ष्मी को हिलाते हुए कहा। तो फोटो पर सबकी निगाहें खिंच गईं। जब जीवा ने बच्ची की उम्र में लक्ष्मी को अपनी गोद में लिए हुए अपनी तस्वीर देखी, उसे अपने सीने से लगा लिया। बहुत अच्छा, जीवा उसी लड़की से शादी करने में सफल रहा जिसे उसने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने हाथों में लिया था। वास्तव में सुपरस्टार है, कोई और नहीं। क्या मुझे अपने भाई जीवा से सबक सीखना चाहिए? जब वेद ने मजाक में कहा, जीवा को कहीं ना कहीं कुछ चुभ गया। वह बिना कोई जवाब दिए आंखें बंद करके माँ की गोद में लेटा हुआ था। तब भी निधि और उसके माता पिता दोनों वेद का मजाक उड़ा रहे थे। जीवा की वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में ये शब्द क्यों चुभ रहे हैं? उसका मन और बुद्धि वेद के शब्दों में लीन था। सच तो ये था कि उसने उसे प्यार किया ही ना था। सच तो ये था कि उसने कठिन परिस्थितियों में उसका हाथ पकड़ा था। सच तो ये था कि मैंने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली थी जो लक्ष्मी के पेट में था। चूंकि उस समय वह एक छोटी बच्ची थी, उस समय उसके बच्चे के मन में बच्चों जैसा प्यार और स्पष्ट स्नेह के अलावा और कुछ नहीं महसूस होता था। आज वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे की माँ बन गई। दोस्ती, स्नेह और देखभाल के साथ साथ अब वह उससे प्यार करने लगा था। वो पहला दिन उसे याद है जब उसने लक्ष्मी को रोते हुए पाया था। आज हर पल उसे फिल्मी पर्दे की तरह ही दिखाई दे रहा था। बस उनके बीच उम्र का अंतर एक बार फिर उसके मन में विवाद की जड़ के रूप में बढ़ रहा था। वह थोड़ा डरा हुआ था। उसको डर था कि उम्र का ये अंतर उनके प्यार पर एक काली छाया की तरह गिर सकता है। उसका दिल डूब गया और उसने सोचा कि शायद लच्छू का प्यार कृतज्ञता के कर्ज का परिणाम था। जब उसके आंसू गालों पर लुढ़कने को हुए, वह उठा और बाहर चला गया। वह आसपास से बेखबर हो गया क्योंकि वह बच्ची की ताली और चिल्लाहट नहीं सुन सकता था। उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था या माँ की आवाज़ जो अपने बेटे को पुकार रही थी, जो अचानक उसकी गोद से उठ गया। उसका बहुत दम घुट रहा था। वह बड़ी पीड़ा में था। वेद की बातें सुनने और उसके बाद दूसरों के उपहास के बावजूद लक्ष्मी की नज़र केवल जीवा पर थी। जब उसने उसे बाहर निकलते देखा, बच्ची उदास थी क्योंकि उसके पिता उसे देखे बिना ही बाहर चले गए। जब उसका दुख आंसुओं के रूप में उसके गालों से होकर बहने लगा, तो उसका निचला होठ बाहर निकल आया और रोने लगी। अचानक जब उसका रोना बढ़ गया, तो लक्ष्मी ने उसे रुद्र के हाथ से ले लिया। माँ के सीने से चिपकी बच्ची अपनी ही भाषा में चीखने लगी। बच्ची को शांत करने के लिए कमरे में जाते समय उसके विचार जीवा के इर्द गिर्द केंद्रित थे, जो आहत और अशांत लग रहा था। लक्ष्मी ने बच्ची के पेट और माथे पर चूमा, स्तनपान कराया। हालांकि बच्ची अपने पिता की अनुपस्थिति से उदास थी। लक्ष्मी ने उसे मधुर लोरी के साथ, हाथों की ताल के साथ थपकी देकर सुलाया, तो बच्ची सो गई। तालाब के ठंडे पानी में कमर तक डूबे जीवा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी लाल आंखों से निकले आंसू पोंछे और तैरकर दूर के किनारे पर चला गया। वहां से वह तैरकर वापस सीढ़ियों तक गया और वह तालाब में ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी को ढूंढ रहा था, पर फिर भी ठंडा पानी अंदर के दर्द को शांत नहीं कर पा रहा था। आसमान लाल था। उसने अपनी सांस रोकी और पानी में खड़ा हो गया। जब छाती में दर्द सा महसूस हुआ, तो वह तालाब के पानी से निकला। जब उसने अपने सामने लक्ष्मी को देखा, तो वह अवाक रह गया। आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें अपने कंधे पर दबा लीं। उसने देखा कि लच्छू किसी और को नहीं, बल्कि उसे ही देख रही है। लच्छू
उसने उसकी ओर देखा, जो वह पश्चिमी क्षितिज के सूर्य के जैसा आकर्षक लग रहा था। क्या हुआ? वह जीवा के पास तालाब में आई और जीवा से पूछा। जीवा आश्चर्य से लच्छू को देख रहा था कि आप तालाब में स्नान करना चाहते थे, क्योंकि आप ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाए थे। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि वेद ने जो कहा था उससे आप चिंतित हो गए। जीवा लच्छू की ओर देख रहा था, जो उसकी आंखों में देख रही थी और लगातार पूछ रही थी। वास्तव में उसके पास उसे बताने के लिए कुछ था, उससे पूछने के लिए कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जो सामने खड़ी थी, उसके चेहरे को देखकर उसके सारे दर्द की जगह उसके प्यार ने ले ली। उसने उसे अपनी गोल आंखों से उसको गौर से देखे बिना पलक झपकाए। जीवा ने अपनी अनियंत्रित मन पर लगाम लगाते हुए अपना चेहरा झुका लिया। जब लक्ष्मी ने अपने आप को जीवा के सीने से जोर से लगाया और उसे हल्के से पीछे की ओर धकेल दिया, इससे पहले कुछ समझ पाता, उसके होठ उसकी छाती पर दब गए। उसके हाथ इतने प्यार, इतने स्नेह से उसके गले के चारों ओर लिपट गए। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? फिर जब कोई कुछ कहता है तो आपको दुख क्यों होता है? उसकी आवाज उसके कानों में बज रही थी और उसकी सांसें उसके सीने से लगकर गुजर रही थीं। उसने बिना जवाब दिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उन खूबसूरत पलों को संजोया। कि आपको लच्छू पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? जब उसने अपना चेहरा उठाया और पूछा, तो उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। जीवा खुली आंखों से लक्ष्मी को देख रहा था। वह पानी में कमर के स्तर पर खड़ा था, जबकि पानी लक्ष्मी के बक्से तक पहुंच रहा था। लक्ष्मी के होठ ठंडे पानी कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। देखो लच्छू, अगर तुम्हारा प्यार अगर कर्जदार प्यार है, तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बीच लक्ष्मी ने अपनी हथेली से उसके मुंह को ढकने की कोशिश की, जैसे कि वह नहीं चाहती कि वह उसे पूरा करे। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ जीवा, तुम ही मेरी जान हो, तुम मेरे बच्चे के पिता हो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये शब्द उसके लिए शीतल, सुखदायक बूंदों जैसे थे। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लक्ष्मी ने अपना चेहरा उसके कंधे पर रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। लच्छू, हर समय मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारे और हमारे बच्चे के निरंतर प्रेम की आवश्यकता है। उसके कानों में उसकी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी और उसके कंधे से उसके आंसू बह रहे थे। तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में उसने उसे कसकर गले लगाया, जैसा कि कहने के लिए कि वह कभी नहीं टूटेगी, और उसका चेहरा उसके कंधे से उठाया और उसे लगातार चूमा। माथे पर, उसकी आंखों पर, उसकी दाढ़ी की नोक पर, उसके डिंपल पर, और जहां भी संभव उसने उसकी लंबी दाढ़ी में अपनी उंगलियां दौड़ाईं। उसकी आंखों में प्रेम के भाव अंकित थे। जीवा की बाहें उसके चारों ओर उसकी कमर को पकड़ रही थीं। सीढ़ियां चढ़ते समय जब उसने उसकी फूल जैसी कमर पकड़ी, तो वह उन आंखों में घूर रही थी। जीवा के कंधे को कसकर पकड़ रही थी। जीवा ने उसे सीढ़ी पर बिठाया। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ लच्छू? तुम्हारे लिए मेरा प्यार गर्भ से शुरू हुआ, इसलिए मेरा पहला चुंबन भी वही होना चाहिए। वह सचमुच उठ गई। जब जीवा ने उसकी गीली साड़ी को हटाकर अपनी उंगलियां चलाना शुरू किया, वह पहली बार उसकी आंखों में गहरा प्यार देख रही थी। वह स्थिर रही, उसकी आंखें बंद होने लगीं। मैंने सम्मान किया, उस गर्व की पूजा की जिसने मेरे बच्चे की रक्षा की, हमेशा हर बार। उसने कोमल स्वर में उसके झुर्रीदार पेट को प्यार से छूते हुए कहा। उसने उसके पेट को धीरे से चूमा, उसकी मूंछों के किनारे उसको चुभे। उसने अपने भीतर एक प्रकार की छुअन महसूस की। उसने जीवा के बालों में अपनी उंगलियों को सहलाया। उसने तारों जैसी टिमटिमाती आंखों वाली लक्ष्मी की ओर देखा और अपने होठों को उसके लाल रंग के होठों पर रख दिया। ये मेरी जीवन संगिनी के लिए है। जीवा ने उसकी ओर देखा। लक्ष्मी की आंखें बंद थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह उसके बगल में बैठ गई और उसकी छाती से चिपक गई। उसने एक हाथ से उसकी छाती पर बालों को सहलाया। मैंने एक गलती की जीवा, मैंने एक गंभीर गलती की। वह गलती देव, मुझे देव से कभी प्यार नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा वह प्यार था, पर वह प्यार नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। प्यार तो ये है जो तुम्हारे साथ है जीवा। वह एक बार फिर उसकी ओर झुकी और उसने उसके बालों को सहलाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना ही लच्छू। कभी भी पुरानी अप्रिय यादों को वापस लाने की कोशिश ना करें। जीवा के लक्ष्मी को आश्वस्त करने वाले शब्द थे।
उसने अपना चेहरा फिर से उसके सीने से लगा दिया। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे वास्तव में बताएंगे? लच्छू, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जब उसने बिना अपना चेहरा उठाए पूछा तो उसने सिर पर थपथपाते हुए कहा कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? दिव्या प्रकाश के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। उसने दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। उसने प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया और सब्र से उसकी बातें सुनी। मैं आज बेहद खुश महसूस कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सुखद क्षण था जब जीवा मेरी गोद में लेटा था। कि आप जानते हैं, ये एक लंबा समय बाद हुआ है। उन शब्दों में उसकी उमंग भरी हुई खुशी झलक रही थी। मैं भी सचमुच दंग रह गया था। ऐसा लगता है कि हमें अपना पुराना जीवा वापस मिल गया है। सही है ना? जब प्रकाश ने स्नेह से दिव्या के सर को सहलाते हुए कहा तो उनके चेहरे पर भी चमक आ गई। ये सब लक्ष्मी और उसकी बच्ची की वजह से हुआ है। जीवा भाग्यशाली रहा है। क्या हुआ अगर उसने देर से शादी की? वह अब खुश है, बस काफी है। दिव्या ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। माता पिता दोनों ने अपने भीतर खुशी, संतोष और शांति महसूस की। वे अपने बेटे जीवा के जीवन में हुए परिवर्तनों को देखकर बेहद खुश थे, जो कि लक्ष्मी के बिना भटक सकते थे। कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? जैसे ही उसने लक्ष्मी से जीवा ने ये प्रश्न सुना, उसके हाथ गतिहीन हो गए। उसका दिल धड़क रहा था। उसका सवाल सुनते ही वह और भी जोर से धड़क रहा था। हाँ, उसने सहमति में सिर हिलाया। किसको? जैसे ही उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने एक बार बेकाबू उत्तेजना और दिल दहला देने वाली आवाज में पूछा। हाँ जरूर, मैं तुम्हें बताऊंगा लक्ष्मी। मैं एक लड़की से प्यार करता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं पता था कि ये प्यार था या कुछ और। वह एक बच्ची थी जिसे मैंने पढ़ाया था। बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब ठीक नहीं है तो मैंने इस विचार को छोड़ दिया। मेरे जीवन ने मुझे अपनी बेहतरी के लिए सब कुछ त्यागना सिखाया। उसे लगा जैसे उसकी बातों में भी दर्द छिपा है। उसने उसे चोट पहुंचाई। अपने भीतर वह दिल से जानती थी कि जीवा उससे प्यार करता था और अब उसने उसे चोट पहुंचाई। हर बार उसे याद आता था कि वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। वह हमेशा उसका एकमात्र प्रेमी बनना चाहती थी। वह वास्तव में सभी पलों को जीवा के प्यार के रंग के साथ रंगना चाहती थी। उसने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा। वह मेरे साथ इस हद तक प्यार कैसे कर सकता है जो किसी और के प्यार में थी, जिसने किसी और के बच्चे को जन्म दिया था? वह इतनी गहराई से उसके प्यार में कैसे पड़ सकता है? लच्छू, हमारी बच्ची कहाँ है? उसके सवाल ने उसे ऐसे जगाया जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। वह थोड़ा चिंता में लग रहा था। जब हम सबको छोड़कर तुम बाहर आ गए थे तो जानिका बहुत रोई। वह तुम्हें ढूंढ रही थी, लक्ष्मी ने दुखी स्वर में कहा। हमारी प्यारी बच्ची। वह रोते रोते सो गई। एक उदास चेहरे के साथ जब उसने कहा तो उसने खुद को दोषी महसूस करते हुए अपना सर झुका लिया। पहली बार बच्ची को चोट पहुंचाने के लिए जीवा खुद से नाराज था। मैं सॉरी लच्छू। उस दर्दनाक पल में मैं और कुछ नहीं सोच सकता था। अब चलते हैं, गुड़िया अकेली है। अगर वह उठ गई तो बहुत रोएगी। जीवा जल्दबाजी में बोला। वो सोई है। यहाँ आने से पहले मैंने उसे निधि को सौंप दिया था। अब जल्दी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कुछ और समय इस जगह रहना चाहती हूँ। खुद भीग रही हूँ तुम्हारे साथ इस तालाब में। लक्ष्मी के चेहरे पर चमक जीवा के लिए एक नया अनुभव था। बार बार वह उसके रूप रंग का गुलाम होने के लिए व्याकुल रहता था। उन आंखों में प्यार था, पूरी तरह खिला हुआ प्यार। फिर उसकी मजबूत भुजाओं ने उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया। वह उसे अपने सीने से लगाकर तालाब में चला गया। वे एक दूसरे से गले मिले और गहराई में डूब गए। दोनों एक साथ पानी से निकले। जब उसकी निगाह पानी में मिल रहे लाल सिंदूर पर पड़ी तो उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। जब तक सिंदूर के लाल रंग की बूंदों का प्रवाह उसकी नाक तक पहुंचा, तब तक उसके होठों ने उसके होठों पर कब्जा कर लिया था। लक्ष्मी ने आह भरी। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे उसके कांपते होंठ उसके बारे में शिकायत कर रहे हों। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपना चेहरा अपनी मुड़ी हुई हथेलियों में छुपा लिया था। जीवा ने एक हाथ से उसके चेहरे से हाथों को हटाया। दाहिने हाथ के कांपते हुए अंगूठे से जब उसने उसके होठों को सहलाया
तो ना केवल उसके भीतर भी बिजली की चमक उठी, उसका चेहरा अनजाने में उसकी ओर झुक गया। उनके शरीर एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। उसने उसके होठों को चूमा, जो एक फूल की तरह कोमल थे। 36 साल की उम्र में वह जिस लड़की से प्यार करता था, उसके होठों की मिठासों से पहली बार पता चली थी। दोनों के होठ अलग हुए, बिना एक कहानी साझा कर रहे थे। एक दूसरे को पकड़ना, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को सहलाना, और इस तरह उनके प्यार को एक नया आयाम मिला। वह पहली बार जीवा के बिल्कुल करीब सोई। उसने अपने बाएं हाथ से लक्ष्मी की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और दूसरे हाथ से उसकी दाहिनी ओर लेटी हुई बच्ची के चारों ओर ढक दिया। समय समय पर वह एक दूसरे के माथे पर चूमते, अपने जीवन के हर खूबसूरत पल को कैद करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्ची घुटनों के बल पूरे घर में घूमने लगी थी। यद्यपि वह इधर उधर टकराती और गिरती थी, वह धीरे धीरे अकेले चलने लगी, कमरों में और उसके आसपास कुर्सियों और खंभों को पकड़कर। जब भी उसके पिता घर पर होते, उसके पिता की बाहें उसके लड़खड़ाते पैरों को सहारा देती थीं। अपने पिता के पैरों पर चढ़ना और अपने पिता के हर कदम का पीछा करना, पूरी तरह से उसकी उंगलियों को पकड़ना बच्ची की पसंदीदा चीजों में से एक था। चलते चलते उसने उसे कसकर पकड़ लिया। ऐसा करते हुए उसने उसकी हंसी को अपने भीतर गूंजने दिया। निधि और रुद्र ने एक दूसरे को छेड़ने, गले लगाने, बहस करने और चूमने के अपने प्यार का आनंद लिया। वेद बच्ची का सबसे पसंदीदा चाचा बन गया था। निधि इस बात पर भी कभी कभी उससे झूठ मूठ की ईर्ष्या प्रदर्शित करती थी। देव और तीर्था ने बच्चे को जन्म देने का अपना सबसे महत्वपूर्ण सपना बना लिया, क्योंकि जब भी वे घर जाते तो वे अक्सर बच्ची को देखते थे। जब बच्ची ने माँ और पा शब्दों का उच्चारण करना शुरू किया, तो माता पिता दोनों ने अपने मन में खुशी के साथ ऐसे पलों को आत्मसात कर लिया। साथ ही दोनों माता पिता अपने नए मिले जीवन के खूबसूरत प्यार के पलों का आनंद ले रहे थे और एक दूसरे के सबसे प्रतिष्ठित प्रेमी और प्रेमिका बन गए। हर एक शब्द में प्यार और देखभाल थी। वे प्यार से एक दूसरे की बाहों में भरते हुए चूमते और सुखदायक स्पर्श करते। वह उस पर चकित थी, जिसने उसे दुलार किया और उसे कोमलता से चूमा, भले ही वह धुंधली ठंडी रातों में कंबल में लेटी हो। हालांकि कुछ मौकों पर वह एक तरह का दर्द हुआ। वह सही प्यार के पलों के लिए तरसने लगी, जो वह उसे उपहार में दे सकता था। जीवा ने अपने प्यार को अभी भी सीमित कर रखा था। निधि ने रुद्र की नंगी पीठ पर अपने गाल सहलाते हुए उसे गले से लगा लिया। वह ऐसे कांप उठा जैसे उसकी नींद में खलल पड़ गया हो, और फिर से सो गया। निधि उसके ऊपर झुक गई, उसके माथे पर जोर से चूमा और धीरे से अपनी उंगलियों को उसके गालों पर घुमाया। उसने धीरे से दबाते हुए उसकी मोटी मूंछों पर अपनी उंगलियां फिराईं। लगातार उसके होठ उसकी आंखों, गालों और ठुड्डी पर चूमा। उसने मुश्किल से आधा जाग कर अपनी आंखें खोलीं। जब उसकी तरफ देखा तो वह उसे बार बार चूमने में लगी हुई थी। उसके कंधे को पकड़कर जब रुद्र ने उसे बिस्तर पर गिराया, तो वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। छोड़ो मुझे रुद्र, ये काफी दर्दनाक है। जब उसने कहा कि रुद्र को धकेलने की कोशिश कर रही है, तो वह उसके ऊपर झुक गया और उसकी नाक काट ली। आह! निधि के मुंह से चीख निकल गई। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे सोने नहीं दोगी? तुम सुबह सुबह इतनी शैतान क्यों हो गई हो? उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। रुद्र को कुछ अच्छा बताना चाहती थी। वह एक ऐसी चीज थी जो उनकी खुशी को दोगुना करने वाली थी। जब रुद्र ने उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट को आगे पीछे देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रुद्र ने गीली आंखों से उसके बालों को चूमा, तो दोनों की आंखें खुशी से भर उठीं। निधि के गर्भ में उसका बच्चा है, ये जानकर रुद्र की खुशी सातवें आसमान पर थी। मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे को चोट लग सकती है। निधि ने रुद्र को अपने शरीर से हटाते हुए नटखट स्वर में बोला। ये एक बच्ची है, लड़का नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, एक नन्ही चालबाज। रुद्र ने निधि को चूमा, जिसने उसे अपने कोमल हाथों से जोश से गले लगा लिया। लेकिन मुझे जो चाहिए था, वो है मेरे रुद्र जैसा लड़का। निधि ने अपने नाक को रुद्र की छाती पर रगड़ते हुए बोला। रुद्र ने बड़े स्नेह से उसके चारों ओर दोनों हाथों से लपेटकर उसके माथे को चूमा। उसकी उंगलियों ने बच्चे को, उसके पेट को बहुत ही कोमलता से स्पर्श किया। जब रुद्र और निधि लड्डू से भरा एक डिब्बा लेकर आए,
और घर में सभी को बच्चे के आने के बारे में पता चला, तब प्रकाश और दिव्या ने निधि को खुशी से गले लगाया और उसके माथे पर चूमा। वे अपने बीच एक और बच्चे के आगमन का आनंद ले रहे थे। निधि के दिल में असीम खुशी का अनुभव हुआ जब उसने देखा कि उसके माता और पिता जीवा और वेद को खुशखबरी सुना रहे थे। जब तीर्था और लच्छू निधि के दोनों ओर बैठकर खुशी का इजहार कर रहे थे, तब देव ने रुद्र को गले लगाया। बच्ची के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। उत्साह से कभी कभी वह उठ खड़ी होती थी, एक कुर्सी को सरकाती और दरवाजे को बंद कर देती। फिर वह अपने घुटनों पर उत्साह से पूरे कमरे में भागी और रुद्र को उसके पैरों से पकड़कर खड़ी हो गई। हंसते हंसते रुद्र ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। निधि, तुमने हमें पछाड़ दिया। तीर्था निधि के गालों को पकड़कर खींच रही थी कि रुद्र के पास खड़े देव ने उसे घूरकर देखा। तीर्था ने जो दर्द महसूस किया वह देव को भी हुआ। दोनों इस बात से दुखी थे कि बच्चे के लिए उनका इंतजार अभी तक फलीभूत नहीं हुआ था। तीर्था और लक्ष्मी निधि को छेड़ रहे थे और सभी मिलकर हंस रहे थे। जैसे जैसे वह हंसी सभी में फैली, बेदिन लक्ष्मी को याद आ रहे थे। वो कर्कश यादें एक दर्द के रूप में उसके सामने खड़ी हो जाती थीं। जैसे ही वह उस भयानक रात की यादों को भुलाना चाहती थी, वह उसे सता रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और आंखों में बेदाग जीवा की छवि को भरने की कोशिश की। उसने उन पलों को याद किया जब उसने उसके कोमल दुलार, कोमल स्पर्श और प्यार का अनुभव किया था। जब उसने बच्चे की हंसी सुनी तो उसने उसे खोजने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। जब लक्ष्मी ने देव और रुद्र की गोद में बच्ची को खेलते देखा तो वह आश्वस्त हो गई। बच्ची देव और तीर्था से कम परिचित थी क्योंकि वे कभी कभार घर आते थे। लक्ष्मी और जीवा को अक्सर इस बात से सुकून मिलता था कि बच्ची ना तो उसके साथ का आनंद ले रही है और ना ही उनके साथ खेल रही है। उसका सबसे ज्यादा समय लक्ष्मी और जीवा के साथ ही बीतता था, या फिर वेद या निधि या रुद्र के साथ। हर बार जब तीर्था और देव घर आते तो वे दोनों बच्ची के पास जाते और उसके साथ तब तक खेलते जब तक कि बच्ची उनसे परिचित नहीं हो जाती। बच्ची देव के साथ खेल रही थी। देव को रुद्र के हाथ से बच्चे को लेते हुए और चूमते हुए देखकर वह सारा नियंत्रण खो बैठी और पिछवाड़े की ओर भागी। उसे घुटन महसूस हुई। उसकी अंतरात्मा बच्ची को उसकी बाहों से पकड़कर अपने सीने से लगा लेना चाहती थी। वह चिल्लाने के लिए तरस रही थी कि ये उसकी अपनी संतान है, देव की नहीं। वह अपने परेशान विचारों के साथ वहीं बैठ गई। जीवा स्कूल से घर आया क्योंकि वह इस खुशखबरी को जानता था कि निधि गर्भवती है। वह दोनों हाथों में मिठाइयों से भरे बैग और निधि के लिए उपहार लेकर घर आया तो उसने देखा कि घर के लोग दुखी हैं। क्या हुआ? तुम सब बहुत उदास क्यों लग रहे हो? सबके चेहरे पर उदासी को पहचानते हुए जीवा निधि की ओर बढ़ा। बारी बारी से एक दूसरे के चेहरे को देखा। उसके हाथ में जो भी मिठाई थी उसने निधि को सौंप दी। उसने स्नेह से उसके सर को सहलाया। निधि मेरी प्रिय, अब से सावधान रहना। पहले की तरह चंचल मत होना। बच्चे की देखभाल करना, जिसको अभी इस दुनिया में आना है। उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर निधि मुस्कुरा दी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हमारी गुड़िया, हमारी प्यारी जानिका गिर गई भाई। जीवा समझ नहीं पाया कि उसने क्या सुना। जब निधि ने उसे कसकर गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, इधर उधर इकट्ठा हुए लोगों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सबकी आंखें नम थीं। लक्ष्मी और बच्चे की तलाश में उसकी आंखें झुके हुए सर के साथ खड़े देव की ओर गईं। उसकी नम आंखों से पानी बहने लगा। मेरे बच्चे को क्या हुआ? अब वह कहाँ है? उसके शब्द ऐसे डगमगा गए। हमारी प्यारी देव के साथ खेलते समय दहलीज की सीढ़ियों से गिर पड़ी। जैसे ही देव की नजर एक सेकंड के लिए इधर उधर हुई, वह सीढ़ियों पर गिर गई। माथे पर जख्म है। रुद्र उसे अस्पताल ले गया और उसके घाव की सिलाई करवाई। वह अब ठीक है। प्रकाश की आवाज बहुत धीरे पर उसके कानों में पिघले लावे के जैसे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी रुक जाएंगी, जैसे कि पूरा शरीर लकवा मार जाएगा। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि कैसे बच्ची ने उसे चूमा जब वह स्कूल के लिए तैयार होने वाला था। वह बहुत रोई। सब डर गए, लक्ष्मी भी। लक्ष्मी अब दूध पिला रही होगी। दिव्या बोलने की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वह गहरे दर्द में बोल रही है। वह ऊपर की ओर दौड़ा। उसे लगा कि अगर उसने
जल्द से जल्द बच्चे को गले नहीं लगाया तो शायद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी बच्चे को छाती से लगाकर स्तनपान करा रही थी। बच्ची के माथे हाथ पैर पर पट्टी बंधी देखकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। दर्द से माँ की छाती फट रही थी। बच्ची को अब तक कभी एक खरोच भी नहीं लगने दी थी उसने। टूटा हुआ एक माँ का दिल ही था अब उसके पास। बच्ची को देव की गोद में बैठा देखकर वेदना से वह पहले ही दुखी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बच्ची की ये हालत होगी। उसका दिल धड़क रहा था जब निधि ने आकर उसे बताया कि बच्चा देव के साथ खेल रहा है। उसे उस पल की याद आ गई जब उसने बच्ची को रोते हुए सुना और अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठ गई। उसे उस दर्दनाक बीते पलों को याद करना असहनीय लगा। बच्ची अभी भी सूंघ रही थी और दूध चूस रही थी। वह बार बार अपना चेहरा उठाती और अपनी माँ को देखती और फिर कराहते हुए दूध चूसती, हाथ पैर हिलाती और फिर रोती। माँ की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही थी। वह उस व्यक्ति से नाराज थी जिसने बच्ची की हालत खराब की। वह अपने मन में मिश्रित भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने को लेकर चिंतित थी। जब उसने जीवा को कमरे में आते हुए देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट गया जब उसने देखा कि बच्ची उसकी छाती से चिपक गई है और वह बच्ची को सहला रहा था। जब उसने उसके माथे पर घाव और पट्टियां देखीं तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जब उसने बच्ची के गीले गाल को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया तो उसके पिता से मिलने की खुशी और घावों के दर्द को एक साथ बच्ची ने महसूस किया। लक्ष्मी और जीवा दोनों के लिए बच्ची के हाथ और माथे पर घाव, सूजे हुए होठों के साथ आह और रोना एक दिल दहला देने वाला अनुभव था। कुछ नहीं गुड़िया, कुछ नहीं, पापा की प्यारी को कुछ नहीं हुआ, रो मत, वह आंसुओं भरी आंखों से कहता रहा। उसने घावों को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने उसके सर को सहलाया और उसकी उंगलियों को चूमा। कहाँ थी तुम लक्ष्मी? उसकी आवाज भारी थी और उसके हाथ अभी भी बच्चे को सहला रहे थे। जीवा की इतनी क्रोधित आवाज सुनकर और जीवा को गुस्से में देखकर वह दंग रह गई। जवाब देना भूल गई। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? जब मेरी बच्ची गिरी तो तुम कहाँ थी? तुम क्या इतनी व्यस्त हो? मेरे बच्चे की देखभाल के अलावा तुम्हारा क्या काम है? बताओ लक्ष्मी, बताओ। जीवा गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल होने के साथ साथ उसकी आवाज की गंभीरता भी बढ़ती जा रही थी। कांपती नाक ने उसके अंदर के दर्द को उजागर कर दिया। जीवा बच्ची देव के पास थी। वह उसे ले गया। मैं जब जीवा ने उसे इतने डरावने चेहरे से देखा तो उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, क्या करना है। उसने ध्यान से बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया और प्यार से उसके माथे को चूमा कि आप उसे सभी को दे देंगे और ऐसे ही किसी को भी। वो मेरी बच्ची है, मेरी अपनी बच्ची, याद रखना। तुम थोड़ा और सावधान क्यों नहीं हो सकती? क्या उसे चोट नहीं आई? आप सावधान क्यों नहीं थीं? मेरे बच्चे का ध्यान रखने के बजाय आप किस मामले में रुचि रखते हैं? अब बताओ लक्ष्मी, बताओ। चुप क्यों हो? जैसे ही जीवा के शब्द जो उसके कानों में गूंज रहे थे उसके हृदय को ठेस पहुंचाने लगे, उसने भी अपनी आवाज को उसकी आवाज से ऊपर उठा दिया और उसे आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। तुम्हें क्या हो गया जीवा? इतनी तेज आवाज उठाकर मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? लक्ष्मी ने सुबकते हुए कहा। मैं उसकी माँ हूँ। अगर उसे चोट लगती है तो मुझे भी चोट लगती है। वह मेरी बच्ची है, तुम्हारी नहीं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने बच्ची को कभी किसी के हाथ में नहीं दिया और ना ही किसी को सौंपा। जिसने उसे जन्म दिया था वह उसे ले गया। जिसने उसे जीवन दिया था उसी ने उसे गिरा दिया। क्या वही था उसका पिता? तुम कहना क्या चाहती हो? ना कि देव उसका पिता है? जीवा ने उस समय उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। जानी मेरी बेटी है, ये जीवा की बेटी है, मैं उसका पिता हूँ। यदि कोई अन्यथा कहता है तो बचेगा नहीं। वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अगर एक बार फिर तुम्हारी जुबान फिसल जाती है तो वह मेरी नहीं है तो तुम मुझे और जीवित नहीं देखोगी। लक्ष्मी, ये जीवा के अदम्य शब्द हैं, इसलिए अपनी बातों का ध्यान रखें। उसकी आवाज कांप रही थी। लक्ष्मी उसके आंसुओं के पीछे का दर्द समझ रही थी।
बिना जाने समझे गुस्से में उसके मुंह से निकली बातों से वह दुखी हो गया। जीवा ने एक पल के लिए दोनों आंखें बंद करके रोती हुई लक्ष्मी को देखा। बिस्तर पर पड़ी बच्ची अपनी माँ के रोने से ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और बच्ची के पास पहुंचा और उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगा। बच्ची बारी बारी से अपनी माँ और पिता को देख रही थी। जीवा ने बच्ची को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उसे किसी के पास नहीं छोड़ेगा। बच्चे के माथे और होठों पर चूमकर जीवा अपना दर्द भूलने की कोशिश करता रहा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उसने 2 बार दोहराया। फिर उसने बच्ची के आंसू पोंछे। जैसे ही उसने लक्ष्मी के हाथों को अपने कंधे पर महसूस किया, उसने उन्हें अलग कर दिया और बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। फिर कमरे से बाहर निकल गया। जीवा अपनी बंद आंखों पर हाथ रखकर तालाब के किनारे बैठा था। उसके दोनों गाल पर आंसू बह रहे थे, जैसे दिल के किसी कोने में दर्द हो रहा हो। वह लक्ष्मी के कटु शब्दों से ज्यादा रोती हुई बच्ची के माथे पर पड़ी पट्टी और उसके अंगों पर घावों से अधिक परेशान था। बच्ची का दर्द से भरा चेहरा और दर्द की अभिव्यक्ति अब तक उसके अंदर थी। जितना अधिक उसने परिवार के 7 सदस्यों के बारे में सोचा, उसका गुस्सा उनमें से प्रत्येक के लिए एक बच्चे की देखभाल करने में असमर्थता के लिए बढ़ता गया। लक्ष्मी के सिसकने की आवाज उसके कानों तक पहुंची जब उसने अपने पैरों पर उसके हाथों के बर्फीले स्पर्श से अपनी आंखें खोलीं। वह तालाब से दूर जाने लगा, रोती हुई लक्ष्मी को अपने पैरों के चारों ओर लिपटे हुए हाथों से मुक्त करने की कोशिश करने लगा। छोड़ो लक्ष्मी, छोड़ो, क्या कर रही हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने लक्ष्मी के चेहरे को उठाने की कोशिश की, जो उसके पैरों में बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। माफ कर दो जीवा, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। ये अनुचित भी था और दुर्भाग्यपूर्ण भी। मुझे माफ कर दो। उसने कांपती आवाज में क्षमा मांगी और वह जोर जोर से रोने लगी। जीवा उसे एक पल के लिए देखता रहा। बच्ची को दर्द में देखकर वह झुंझलाहट में था। भले ही उस समय गुस्से में कही हर बात ने उसे आहत किया हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह भी उसी स्थिति में थी जैसी स्थिति में वह था। अगर बच्चे के दर्द और रोने को देखकर पिता को इतना दुख हुआ, तो माँ को कितना हुआ होगा। जीवा इस बात को सोचकर खुद पर गुस्सा था। जीवा ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से सहलाया। लच्छू, रो मत, उठो और यहाँ आओ, उसने प्यार से कहा। उसके दुलार और उसकी आवाज में स्नेह को स्वीकार करते हुए उसने अपना चेहरा उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उसकी बाहें कसी, जीवा स्पष्ट रूप से उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। तुम्हारी लच्छू गलत थी। लच्छू ने गलती की। तुम अकेले उसके पिता हो। जानी तुम्हारी बेटी है। ये मेरी गलती थी जीवा। वह उसके सीने से चिपक कर रोने लगी। बीच बीच में उसने उसके होठ उसकी छाती पर रख दिए। जीवा ने उसके गालों को अपने हाथों से सहलाया। उसने ऊपर देखा और अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर ली। मैं सहन नहीं कर सकी जीवा। मैं उस पल को सहन नहीं कर सकी जब देव ने हमारे बच्चे को अपने हाथों में लिया। तब मुझे घुटन महसूस हुई। वह मेरी बच्ची है, हमारी बच्ची। वह उसके हाथ क्यों गई? इसलिए मैं 1 मिनट के लिए भी वहां नहीं रुकी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। बीच बीच में उसकी आवाज टूट रही थी और वह रोने लगी। मुझे मुझे पसंद नहीं है कि देव हमारे बच्चे को ले जाए। मुझे देव का उसको चूमना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने हमारे बच्चे को ले लिया और उसे गिरा दिया और उसे घायल कर दिया। उस दर्द के कारण मैंने तुम्हें भी कष्ट दिया जीवा। ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो जीवा। जीवा सूजी हुई आंखों, लाल नथनों और गालों के साथ छाती पर लेटी हुई रोती हुई लक्ष्मी को देख रहा था, जहां उसके थप्पड़ के कारण उसकी हथेली के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके हर शब्द और उसके इस रूप ने उसके भीतर के दर्द और अपराध बोध को जगा दिया। मैंने जो दर्द दिया वो क्या कम था? क्या उसके अंदर की माँ को बच्चे के लिए उतनी देखभाल और प्यार नहीं था जितना मुझे था? क्या बच्चे के गिरने पर माँ के हृदय में उससे अधिक पीड़ा नहीं हुई जितना मुझे दुख हुआ? मैंने आरोप लगाया। जब वह इसे और सहन नहीं कर सकी तो वह फट गई। फिर भी मैं उसे बेरहमी से चांटा मारा। स्वयं पिघलते मन की पीड़ा के बीच भी वह अपने मन में उसके विचारों को जानने और उसके शब्दों और कर्मों को सही ठिकाने की कोशिश कर रहा था।
उसके दर्द की गहराई को समझते हुए वह अपने दिल को नरम करने की कोशिश कर रहा था, जो उसके शब्दों से आहत था। वह न केवल एक पिता था, बल्कि एक पति भी था, जो अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता था जितना वह खुद से करता था। वह हर पल अपनी पत्नी और बच्चे के लिए जी रहा था। उसने प्यार से लच्छू को गले लगाया, जो उसके सीने से लगी थी और रो रही थी। उसने अपने होठों को उसके माथे पर लगा दिया और फिर से ग्लानि से भरकर उसके गालों को सहलाया। रो मत, मुझे भी माफ कर दो। मुझे ऐसी गंदी बातें, इतने भद्दे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, कभी भी नहीं। जब मैंने अपने बच्चे को पीड़ित देखा तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और इसे मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे भी माफ कर दो। उसने लक्ष्मी को कसकर गले से लगा लिया। वैसे हमारी बच्ची कहाँ है? क्या उसका दर्द कम हो गया है? क्या उसने रोना बंद कर दिया या वह अभी भी रो रही है? वह अपनी बच्ची के विचारों में ग्रस्त था। लक्ष्मी ने जीवा की ओर देखा, जो केवल बच्ची के बारे में सोच रहा था। भले ही वह खुद उसके आहत शब्दों से तीव्र दर्द से गुजर रहा था, उसकी आराधना और सम्मान के साथ साथ उसके प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। उसने प्यार से उसकी गर्दन के पास अपने चेहरे से उसे चूमा और उत्साह से उसे गले लगा लिया। वह वेद के साथ है, वह उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। हो सकता है अब उसके साथ खेल रही हो। सारा दर्द भूलकर वह भी मस्ती के मूड में है। उसकी चीख के साथ साथ उसकी कोमल आवाज भी यहाँ तक आ रही है। हाँ लच्छू, मुझे अपने बच्चे की जरूरत है। मेरी मृत्यु तक वह मेरी जान है। जैसे ही उसकी दर्द भरी आवाज उसके कानों पर पड़ी, उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। जीवा की बाहों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। दाढ़ी से भरा उसका चेहरा लक्ष्मी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने बारी बारी से उसकी आंखों को चूमा। उसने उन आंसुओं को छुआ जो उनसे बह रहे थे। कीमती मोती, जानी न केवल लच्छू बल्कि जीवा की भी बच्ची है। कहीं भी कभी भी लच्छू इसका खंडन नहीं करेगी। जीवा बच्चे के एकमात्र अभिभावक हैं, सिर्फ आप ही। वह अपने कानों पर गिरने वाली लक्ष्मी की कोमल आवाज को महसूस कर सकता था और उसके होठ उसके होठों से जा मिले। उसका दिल धड़क रहा था, बिल्कुल लक्ष्मी के दिल के करीब। उसके विचार आपस में इस कदर गुथे हुए थे कि वह उसके होठों की कोमलता या स्वाद को पहचान भी नहीं पा रहा था। वह अभी भी बहुत दर्द में था। वह अभी भी उत्सुकता से अपने भीतर छिपे दर्द को प्रकट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही लक्ष्मी के दांतों ने उसके होठों को काटा, उसने लक्ष्मी को थोड़ा दूर कर दिया। फिर कभी नहीं, कृपया ये मत कहो कि वह मेरी नहीं है। मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। मैं कभी दूसरे बच्चे का पिता नहीं बन सकता। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसने जीवा को संदेह से देखा। मैं अब पिता नहीं बन सकता। मैं नपुंसक हूँ लच्छू। मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ, जो कभी किसी बच्चे का पिता नहीं बन सकता। वह दंग रह गई, उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकी, मानो उसका दम घुट रहा हो। झुके हुए सर के साथ स्थिर खड़े जीवा की आंखों से निकलने वाली आंसुओं की बूंदों ने उसको भीतर तक जला दिया। उसे पिता का दर्जा पाने की उसकी अतृप्त इच्छा याद आ गई। उसने जानबूझकर पिता का दर्जा हासिल किया, हालांकि किसी और के बच्चे के पिता के रूप में। लक्ष्मी जब धीरे से उसके सर को अपने हाथों से सहलाने लगी, तो उसने खुली आंखों से उसे देखा। लक्ष्मी ने उसे अपनी छाती से लगाया, उसे अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। एक दुर्घटना हुई जिसने मेरे जीवन में कहर ढाया था, मेरे प्यार, मेरे जीवन को चकनाचूर कर दिया। क्या तुम्हें याद है, जब तुम 12वीं कक्षा में थीं, डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैंने उस दुर्घटना में अपनी शक्ति लगभग 90% खो दी है। मैं अलग रहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया। जब से मेरा जीना बिल्कुल मरने जैसा था, मुझे भी अपना प्यार छोड़ना पड़ा। हालांकि ये तब शुरू हुआ था जब से मुझे तुम्हारे भीतर पनप रही जीवन की नब्ज के बारे में पता चला। तब से पहली बार मुझे फिर से जीने की ललक महसूस हुई। जानिका की वजह से ही मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरे पास केवल मेरा बच्चा है, मुझे उसे जीने की जरूरत है। यदि बच्चा नहीं होता तो जीवा जीवित नहीं रहता। मैं नपुंसक हूँ लच्छू, नपुंसक। वह रोते हुए उसे गले से लगाते हुए कहता रहा। अगर जीवा नहीं होगा तो ना लच्छू होगी, ना ही हमारी बच्ची। हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं जीवा।
आपका आसपास होना हमारा सौभाग्य है। हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जीवा ने प्यार से उसके सर को सहलाया और उसके माथे को चूमा। उसने अंदर के सारे दर्द को रोकने की कोशिश की, जैसे कि वह घुटन से पीड़ित हो, और फिर जोर जोर से रोया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने आंसुओं से उसकी साड़ी को गीला कर दिया। लक्ष्मी ने उसके हाथों को सहलाया। क्या तुम ठगा हुआ महसूस करती हो क्योंकि मैंने इन सभी तथ्यों को छुपाया है? क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? क्या आपको लगता है कि मैंने आपका जीवन बर्बाद किया है? जब उसने आंसुओं में अपना चेहरा उठाया, तो हिचकिचाहट के साथ उसने पूछा, इस तरह बात मत करो जीवा। आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। हमें आपकी आवश्यकता है जीवा। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए उसे गले से लगा लिया। एक और बात जीवा, बस इतना ही चाहिए। मैं आपके बच्चे को अपने गर्भ से जन्म देने के लिए उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगी। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उसकी आंखों में मिश्रित भाव थे, मानो अंदर का सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। प्रेम के विभिन्न पहलू जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, वे उसे दीप्तिमान रूप से दिखाई देने लगे। उसने अपने बालों वाले हाथों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे सीढ़ियों से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। जब उसने इतने प्यार से उसकी आंखों में देखा, तो वह उनमें आशा के प्रेम तत्वों को देख सकती थी। वह उसे लिपट गई, क्योंकि उसकी कमर के चारों ओर जीवा की बाहें कस गई थीं। क्या तुम मुझसे कभी नफरत करोगी? जीवा ने लक्ष्मी की आंखों में देखा, जो धीमे स्वर में पूछ रहा था। वह उन आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ जुनून भी देख सकती थी। किस लिए? उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। यदि तुम्हारी आशा कभी पूरी नहीं हुई, फिर से उसके अंतर्मन से तनाव व्यक्त किया, लेकिन वह बहुत शांत था। मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि ये पूरा होगा। तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी। उसने और उसकी एक बाह को अपने पेट पर रख लिया। उसकी आंखों में एक बड़ी चमक दिखाई दी, तो उसने बड़े प्यार से उसकी आंखों को और चूम लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके नंगे पेट की गहराई में प्यार से डूबी, वह उससे लिपट गई। दोनों के होठ एक दूसरे को ऐसे बंद कर रहे थे, मानो अपनी कहानी सुना रहे हों। जीवा की उंगलियों ने लक्ष्मी के पेट को सहलाया और उसके होठों से एक नई गाथा लिखी, प्यार की एक नई गाथा। बच्ची वेद के पेट पर बैठी थी, जो सोफे पर लेटा हुआ था, और बच्ची उसकी छाती पर गुड़िया के साथ खेल रही थी। वेद उसके शोर की नकल करके लड़की का मजाक उड़ा रहा था। कभी कभी वह लेटकर उसकी मूंछें खींच लेती थी। इस चंचलता के दौरान जब वह अनजाने में घायल अंगों को छूता, तो वह चीख पड़ती। दर्द को जल्दी से दूर करते हुए वेद छोटी लड़की को हंसा देता था और फिर से खेलने लगता था। जब उसने अपने माता पिता को एक साथ आते देखा, तो उसने वेद का पेट पीटते हुए उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देखा। बच्ची ने वेद के पेट से छलांग लगाई और उसके पिता की ओर हाथ बढ़ाया, तो जीवा ने उसे उठाया और उसके चेहरे पर चूमा। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरी पसली तोड़ोगी? वेद ने हंसते हुए और बच्ची के पैरों के नीचे गुदगुदाते हुए पूछा। जब बच्ची अपने पिता की छाती को सहलाते हुए खुशी से चिल्लाई, बच्ची फिर से हंस रही थी। जब उसने देखा कि उसके पिता उसे गोद में लेकर वेद का पीछा कर रहे हैं, लक्ष्मी चौंक गई। जब जीवा ने बीच में ही उसे भी अपने पास खींच लिया, जो खुशी से पिता और बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन देव और तीर्था काम की व्यस्तता के बहाने वापस चले गए। देव में लक्ष्मी या जीवा का चेहरा देखने तक की ताकत नहीं थी, ना ही उनमें बच्ची को हाथ में पकड़ने की भी हिम्मत थी। जीवा के भीतर शांति थी। जब वह सभी से सर झुकाकर मिला, जैसा कि उसने एक जघन्य अपराध किया हो। कभी कभी उसे अपने भीतर भी दर्द महसूस होता था। जब देव ने ये महसूस किया कि अगर उसने फिर से बच्ची के करीब जाने की कोशिश की, तो इससे जीवा और लक्ष्मी को कितना बुरा लगेगा। जीवा को देव का ये व्यवहार देखकर राहत मिली। जीवा देव के साथ सहानुभूति रखता था। देव को अधिक दुख हुआ, क्योंकि उससे अनजाने में हुई छोटी सी चूक ने बच्ची को चोट पहुंचाई थी। हालांकि जीवा ने बच्ची को एक बार फिर देव के साथ नहीं रहने दिया। वह ये कर भी नहीं सकता था। उसने बच्चे को किसी और के पास छोड़ा, बिना उसे अपने सीने से लगा लिया। वह भी अपने इकलौते बच्चे के मामले में स्वार्थी होने लगा था, जो उसकी अपनी आत्मा बन गई थी। जीवा का दिमाग देव के दिल की धड़कन की लय को खोज रहा था, जिसने काम पर वापस जाने से पहले बच्ची को गोद में लिए हुए जीवा को गले से लगा लिया।
जीवा को ये महसूस करने में देर ना लगी कि देव दर्द या अपराध बोध या उसके समान किसी अन्य भावना से ग्रस्त था। जीवा की बाहों में बच्ची को घावों के साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। देव ने उसके पैर दबाए और उसे चूमा। फिर एक शर्मीली मुस्कान के साथ बच्ची ने अपने पिता के गले में हाथ डाला और अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। दोनों हाथों से बच्ची को गले से लगाते ही उसका दिल दर्द से कांप उठा। वह सभी से सर झुकाकर मिल रहा था, जैसा कि उसने एक जघन्य अपराध किया हो। कभी कभी उसे अपने भीतर भी दर्द महसूस होता था। देव को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। हर पल देव बच्चे के पास खड़ा होता। वह महसूस करता था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसकी सांस रुक रही है और उसके अंग शिथिल हो रहे हैं। पिता के हाथ अभी भी बच्चे के चारों ओर लिपटे हुए थे। वह अपने डर को अपने भीतर रखने की कोशिश कर रहा था। जब तीर्था ने बड़े उत्साह के साथ बच्चे को चूमा, तब भी बच्ची उसके सीने पर चिपकी हुई थी, अपने पिता के अलावा किसी और के पास जाने से इनकार कर रही थी। ये क्षण जीवा को एक युग जैसा लग रहा था। जीवा अपनी आंतरिक परेशानियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, बस मुस्कुराता हुआ खड़ा था। जैसे ही देव और तीर्था बेंगलोर के लिए रवाना हुए, जीवा ने बच्ची को अपनी छाती के पास रखा, राहत की सांस ली, जैसे उसने पहले कभी सांस नहीं ली थी। जीवा को इस प्रकार देखकर लक्ष्मी को बहुत दर्द हुआ। उसने भी अपने भीतर एक तरह की ग्लानि महसूस हो रही थी और वह अपने आप को दोषी महसूस कर रही थी कि उसने एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जो जीवा को पहले कभी नहीं था। जीवा की हर हरकत पर उसकी आंखें आंसुओं से भर जातीं। वह जानती थी कि उसके होठों पर मुस्कान में छिपा डर का साया साफ नजर आ रहा था। वह वही है जो ये जानता था कि बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह बच्ची को अपना मानता है। जिसने उस बच्चे में अपने अस्तित्व का निवेश किया है, उसे फिर से जीवा से प्यार हो गया। जिसने बच्चे को इतना प्यार और देखभाल दिया जो वह खुद भी बच्चे को नहीं दे सकती थी। जब जीवा को अपनी श्वास सामान्य महसूस हो रही थी और उसका दिल सामान्य रूप से धड़क रहा था, उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ी। उसने देखा कि उसका रूप बदल रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक अशांति बदल गई है और केवल प्रेम से भर गई है। बच्ची को गोद में लिए जब उसके पैर अनजाने में उसकी ओर चले आए, तो वह सोच रहा था कि वह अपने साधारण रूप से भी कैसे उसमें कामुक भावनाओं को जगा सकती है। वो पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। बच्ची को सहलाते हुए वह जीवा के करीब खड़ी हो गई, जो अब तक उसके बहुत करीब आ गया था। उसकी आंखों में आंखें डालकर लक्ष्मी ने उसे बहुत प्यार से देखा। जानी के पिता ही मेरी जान है, लक्ष्मी इतना धीरे से बोली कि उसके बगल में खड़ा जीवा ही उसे सुन सकता था। उसकी खिली हुई आंखों में प्यार था, उसके होठों पर खिली मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। लक्ष्मी एक कप चाय और हाथ में डोसा लेकर अंदर आई। जब जीवा उस कमीज को उठा रहा था जिसे इस्त्री किया गया था और वह पलंग पर खेल रही बच्ची को देख रहा था, अचानक लक्ष्मी देखते ही जीवा की आंखें चमक उठीं। किसी चीज ने उसे और आकर्षक बना दिया था। क्या सीढ़ियों पर चढ़ने की वजह से ऊपरी होठों के पसीने की बूंदों ने लक्ष्मी की महक का आनंद लेते हुए जो पूरे कमरे में फैली हुई थी, उसने उसे प्यार से देखा। जब उसने एक एक बटन पहनना शुरू किया, तो वह आई और उसके सामने खड़ी हो गई और कप उसके सामने करते हुए बोली, इसे पी लो जीवा, बहुत देर हो चुकी है, बिना कुछ खाए बाहर ना निकलें, उसने कहा। और उसकी शरारतों से भरी आंखों वह एक मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपने होठों के पीछे अपनी नजाकत को छिपाते हुए एक एक करके बटन लगाए और वापस बच्ची की ओर चल पड़ी। यहाँ बैठो मेरी गुड़िया, मुझे डर है कि अगर तुम ऊपर बैठोगी तो तुम गिर जाओगी, उसने कहा और बच्चे को बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। बच्ची को चूमकर और चटनी में डोसा का एक टुकड़ा डुबोकर वह जीवा की ओर बढ़ी। जब उसने लच्छू के हाथों को देखा जो अधिकार के साथ उसकी ओर बढ़ा रही थी, तब तक उसने वह टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। भोजन का स्वाद पहले ऐसा कभी नहीं था। जब जीवा को बड़े चाव से लक्ष्मी ने अपने हाथों से खाना खिलाया, वह भाव विभोर हो गया। जब उसने अपनी हथेली से चटनी को उसके होठों से मिलाया, तो वह उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया। उसने लक्ष्मी के पेट के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दीं, जो भोजन खिलाकर जाने के लिए मुड़ रही थी, तो वापस उसकी ओर मुड़ी और उसकी छाती को थपथपाया। जीवा के हाथों की मजबूत पकड़ में उसे अपने अंदर समा लिया।
जीवा उसकी आवाज मधुर कांप रही थी। जीवा ने आहें भरते हुए उसके होठों पर चूमा और उसकी नाभि पर पसीने की बूंदों को पोंछ दिया। वह महसूस कर सकती थी कि उसके होठों की गति उसके कंधों से उसकी गर्दन तक और वहां से उसके कानों तक जा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी बच्ची उन दोनों को देखकर खिलखिलाई, धन्यवाद। जो खाना तुमने मुझे खिलाया वह बहुत अच्छा लगा, और पसीने की महक वाली बूंदें भी। जैसे ही उसने धीमी आवाज में कहा, वह पीछे हट गई और लाल गालों को छिपाते हुए उसने नीचे की ओर कदम बढ़ाया। दोपहर की सामान्य हलचल के बाद निधि और लक्ष्मी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बच्ची उनके पास बैठी खेल रही थी। दिव्या और प्रकाश उस समय पिछवाड़े में किचन फार्मिंग में लगे हुए थे। अपनी चंचलता के दौरान बच्ची लक्ष्मी की गोद में बैठ गई और निधि उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। प्यारी, ये मेरी लक्ष्मी है, वहां से हटो और मुझे यहाँ बैठने दो। निधि ने बगल में बैठी लक्ष्मी की गोद में लेटी हुई बच्ची को देखकर कहा, तो लड़की ने उसके चेहरे पर एकदम उदास चेहरे के साथ थप्पड़े मार दिया। निधि हाथ पकड़कर बच्ची को भड़काने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मी उन दोनों को खेलते, चिढ़ाते और झगड़ते हुए देखकर मुस्कुराई। समय समय पर उसकी निगाहें अंदर की दीवार पर लगी घड़ी की ओर मुड़ जाती थीं और अपने प्रिय जीवा के आगमन की प्रतीक्षा में समय देख रही थी। लक्ष्मी, अब मुझे कच्चा आम, नमक और उस पर मिर्च लगाकर खाने का मन करता है। बच्ची के साथ खेल रही निधि अचानक रुकी और लक्ष्मी को बताया। साथ ही वह अपने होठों को चाटने लगी। बच्ची, जो निधि की हरकतों को देख रही थी, धीरे धीरे अपनी माँ के करीब चली गई। उसने अपने हाथों को लक्ष्मी की छाती पर रखा और उसे अपने होठों से चाटा। वाह प्यारी, अभी तुम्हारी भी चुस्की लेनी है। आओ निधि, आंटी के लिए आम तोड़ते हैं। लौटने के बाद मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। उसने अपने हाथों को अपनी छाती से हटा दिया, बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और निधि के साथ बाहर आ गई। जीवा स्कूल से घर आया तो सभी अंदर बैठे हुए थे और मिर्च पाउडर में नमकीन आम के टुकड़े डुबोकर खा रहे थे। जब निधि ने नमकीन आम का एक टुकड़ा दिव्या की गोद में बैठी बच्ची की जीभ पर रखा, तो उसके अत्यधिक खट्टे स्वभाव के कारण उसने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करके बहुत प्यारी लग रही थी। जब खटास अच्छी लगी तो उसने फिर से निधि की ओर देखा और उसे फिर से पाने की इच्छा जताई। जीवा ये देखते हुए उनके पास आया। जीवा ने पूरे दिन अलग रहने के दर्द को कम करने के लिए उसके गालों और नाक और पेट पर चूमा। उसने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और जबरदस्ती खींच लिया। वह मन ही मन हंसा। उसकी आंखों ने अपनी प्रेमिका को खोजा। वह उसकी गंध को सूंघने के लिए तरस गया था। उस उम्र में वह एक 18 साल का लड़का बन गया जो प्यार के समुद्र में उतरना चाहता था। एक छोटा लड़का जो हर पल अपने प्रियतम से मिलने के लिए तरसता है। प्रकाश, दिव्या, निधि और बच्ची आंगन में आम खा रहे थे। जीवा ने लंच का टिफिन अपने बैग से निकाला और रसोई में गया तो उसे धोने का नाटक करते हुए उसने लक्ष्मी को देखा, जो बच्चे के लिए गर्मा गर्म चावल का दलिया ठंडा कर रही थी। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे एक सूखे दिल पर बारिश की बूंदें गिर गई हों। एक पल के लिए उसकी आंखें और दिल केवल उसके विचारों से भरे हुए थे। निधि अपना मुंह ढककर पिछवाड़े की ओर भागी। उसकी उल्टी की कर्कश आवाज से हैरान जीवा लक्ष्मी की ओर मुड़ा और उसने भी जीवा की ओर देखा। जीवा निधि के पीछे दौड़ा। लक्ष्मी ने देखा कि कैसे जीवा ने निधि की पीठ पर प्यार से मालिश करके उसके होठों और चेहरे से उल्टी को पोंछते हुए उसकी देखभाल की। जब जीवा निधि को अपने सीने से लगाकर अंदर के कमरे में ले गया तो उसने देखा कि लच्छू उसे प्रशंसा से घूर रही है। उसने निधि को सोफे पर लिटा दिया, उसके माथे को सहलाया। बच्ची निधि के गाल और चेहरे को छूकर खेलने के लिए आमंत्रित कर रही थी। हालांकि निधि थकावट महसूस कर रही थी। लक्ष्मी जीवा को देख रही थी, जो एक हाथ से निधि को और दूसरे हाथ से अपनी बच्ची को सहला रहा था। हर पल उसने जो देखभाल और प्यार दिखाया वह उसके दिमाग में भर गया। उसके लिए उसका प्यार और गहरा हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने उसकी सेवा की थी, एक छाया के रूप में। जीवा आंगन में पौधों की क्यारी के पास चल रहा था। लक्ष्मी बच्ची के लिए दलिया लाई और देखा जीवा बच्ची को हर फूल और पत्ती दिखा रहा था। मम्मा, जब बच्ची ने अपनी माँ को देखा तो वह बहुत खुश हुई और अपने पिता की बाहों में कूद गई। माँ ने पिता के साथ मिलकर बच्ची को कहानियां सुनाई तो बच्ची ने दोनों हाथों से ताली बजाकर और दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार किया।
क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें परेशान करता है? रुद्र की बातों को चिंता से सुनकर निधि ने उसकी ओर देखा और पलकें झपकाईं। रुद्र, जो उसके बगल में अपने गाल पर हाथ रखे बैठा था, उदास था। वह उल्टी से तड़पती अपनी प्रेमिका को बिस्तर पर लेटे हुए नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसकी आंखों में थकान के बावजूद निधि के होठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। रुद्र उस मुस्कान में खुद को भूल गया था। उसके कोमल होठों से अपने होठों को मिला दिया। मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं देख सकता। उल्टी होने पर तुम पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती। मेरी निधि कितनी थकी हुई है, रुद्र ने दर्द से कहा। निधि ने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबाते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाईं। कोई बात नहीं रुद्र, ये सब हमारे बच्चे के लिए है। हम कब से इसका इंतजार कर रहे थे। मैं इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब से तुम मेरे दिल और दिमाग में बसने लगे, मैं आने वाले बच्चे के शरारती व्यवहार को भी देखने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उसके लिए कुछ भी भुगतना मंजूर है, निधि ने उसे समझाते हुए कहा। उसने प्यार से उसके सिर को अपने हाथों से सहलाया। जब रुद्र ने ये सुना तो उसकी आंखों से एक अश्रु उसकी गर्दन पर गिरा। निधि ने उसकी गर्दन पर पसीने में मिली अश्रु धारा को चूमा। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया, मैंने तुमसे कितने चिड़चिड़े शब्द कहे, फिर भी तुम मुझे इस तरह कैसे प्यार कर सकती हो? रुद्र ने निधि के गले से अपना चेहरा हटाते हुए पूछा। तो निधि बस मुस्कुरा दी। रुद्र ने प्यार से उसके पेट पर हाथ फिराया। मेरे बेटे को इससे बाहर आने दो, हम दोनों मिलकर तुम्हें खूब मारेंगे। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, उसका बदला मेरा बच्चा लेगा, उसने सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा। तो वह अपने भीतर हंस रही थी। अंधेरे में फ्लैट की बालकनी पर देव बीन बैग के सोफे में लेटा हुआ था। जब वापस घर में हुई हर बात उसके दिमाग में टिमटिमाने लगी तो उसकी पलकों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई उसे दोहरा रहा है कि तीर्था और खुद की संतान की इच्छा और प्रार्थना का कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी माँ के बार बार डॉक्टर से परामर्श करने की गुहार लगाने के बावजूद उन्हें विश्वास था कि उनका बच्चा आज नहीं तो कल आ जाएगा। इसलिए ऐसा लग रहा था कि विश्वास फीका पड़ रहा है। उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में बच्ची का चेहरा स्पष्ट रूप से आ गया। जैसे ही उसने बेतहासा हंसते हुए अपनी जीभ दिखाई, उसके पूरे शरीर में एक अज्ञात बर्फीला एहसास फैल गया। उन्हें उस दिन बच्ची से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला का हर विवरण याद था। उसका खून से सना माथा और उसकी पीड़ा की पुकार उसके कानों में गूंज उठी। फिर उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं, जैसे कि वह याद नहीं करना चाहता, और दोनों हाथों से अपना चेहरा पोंछ लिया। फिर उसने दूर के आकाश में नक्षत्रों पर अपनी दृष्टि टिकाई। टिमटिमाते सभी सितारों ने उसे उसके गालों पर दिखाई देने वाले डिंपल की याद दिला दी। देव, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? जब तीर्था ने पूछा, वह घबरा गया और उसने अपने आंसू पोंछे। तीर्था, जो उसे एकटक देख रही थी, धीरे से आई और उसकी गोद में बैठ गई। तुम रोए क्या? जब उसने पूछा तो उसने नामे सर हिलाया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे पता है कि तुम रोए थे। आपने ऐसा सोचकर कहा था कि इससे मुझे परेशानी होगी, सही? उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाया। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर से सलाह लें। मुझे लगता है कि ये बेहतर है। परिणाम जो भी हो उसका सामना करते हैं, लेकिन अकेले बैठकर दर्द ना सहें। तीर्था ने अपना चेहरा उसकी छाती पर रखते हुए कहा। कभी कभी वह उसके माथे को चूमती थी और उसके हाथों को भी सहलाती थी। मुझे भी बहुत कष्ट होता है। इंतजार बहुत लंबा लग रहा है। प्रतीक्षा कब तक करें? कब तक अकेले बैठकर सारा दर्द सहें? जब उसने कहा तो देव ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसके विचार फिर से जागृत हो गए। उसने अपनी आंखों को रोका जो बहने वाली थीं। वो भी खामोश थी, यादों के अचानक उफान में कहीं भटक रही थी। उस चांदनी में जो कुछ बचा था वह उनकी सांसें और उनके भीतर का दर्द था। बाथरूम से आई माँ बेटी की आवाज़ सुनकर जीवा लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, जो लगभग आधा बंद था, उसने देखा कि बच्ची कमर तक पानी से भरी बाल्टी के अंदर खड़ी है और उस पानी में कूद रही है जिसे लक्ष्मी अपने हाथ से डाल रही थी। बच्ची जोर जोर से हंस रही थी और अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि लक्ष्मी ने एक हाथ से बच्चे को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके कंधे पर थोड़ा पानी डाल रही थी। बच्ची ने दोनों हाथों से पानी के छींटे मारे और हंस पड़ी। वह बच्ची की हंसी के
साथ साथ लक्ष्मी की हंसी का भी अधिक आनंद ले रहा था। वह माँ और बेटी को खेलता हुआ देख रहा था। बच्ची के रूप में वह बचपन में घुटने की ऊंचाई का परिधान पहने अपने पहले की लच्छू को तलाश कर रहा था। हंसते हंसते उसकी आंखें भर आईं। लक्ष्मी उस समय चौंक गई जब वह उनके पास चला आया और एक हाथ से बच्ची को पीछे से पकड़ लिया। अपने पिता को देखकर बच्ची ने अपने पिता को भीगने के लिए उत्साह से अपने हाथ और पैर पानी में मारे। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब उसके पिता ने उसके ऊपर पानी के छींटे डाले तो लक्ष्मी जो बचाने की कोशिश कर रही थी पूरी तरह भीग गई। लक्ष्मी उसकी दाढ़ी को देख रही थी जो पानी की बूंदों से गीली हो गई थी। उसके बालों पर डिंपल चमक रहे थे। वह उन खूबसूरत पलों को जी रही थी। हर बार भीगने पर जीवा का चेहरा और भी सुंदर और आकर्षक लगने लगता था। उसके गीले शरीर ने उसके भीतर कामुक भावनाओं के बीज बो दिए। वो तीनों एक साथ भीग गए, एक साथ हंसे और एक साथ आनंदित हुए। जीवा मेज पर बैठकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहा था। लेटकर बच्ची को दूध पिलाते हुए लक्ष्मी उसे बार बार देख रही थी। कभी अपनी मोटी भौहें उठाता, कभी भौहें उत्तर समझने की कोशिश में सिकोड़ता और कभी कभी मुस्कुराते हुए अपने काम में डूबा हुआ। उनके चेहरे के हर भाव लक्ष्मी को बहुत अच्छे लग रहे थे। जब वह अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाता और अपने पैरों को मेज पर रखते हुए अपने माथे को सहारा देकर विचारों में डूबा होता तो उसकी आंखें उसकी दाढ़ी के बीच छिपे डिंपल को खोज रही थीं। हर पल जब लक्ष्मी शारीरिक रूप से उसके साथ प्यार में डूब जाना चाहती तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान छा जाती थी। वह उसके साथ होने के विचारों में खोई हुई थी कि तभी उसने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली, क्योंकि जीवा के होठों की ठंडक उसे गर्दन पर महसूस हुई। लच्छू, क्या तुम जानी के साथ सो रही हो? जब लच्छू ने उसकी गर्म सांसों को महसूस किया और नरम आवाज सुनी तो उसे सुकून मिला। उसके बालों वाले हाथ उसकी कमर और उसके पेट पर रेंग रहे थे। उसने लक्ष्मी के ऊपर झुककर उसके माथे पर चूमा। वह फिर से लेट गई और अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास लाकर वह झुकी और बोली, नहीं, अभी जाने का उठी है। वह दबी आवाज में बोली, तुम लोरी गा रही थी। उसकी आवाज फिर से उसके बाएं कान के पास गूंजी। ऐसा लग रहा था कि मैं आधा सो गया। उसने मुस्कान के साथ बोला। वह उसके करीब लेट गया। जब मैंने तुम्हें एक छोटे बच्चे के रूप में निधि की देखभाल करते हुए देखा तो मुझे बहुत मजा आया। एक पल की चुप्पी के बाद जब उसने धीमी आवाज में कहा, वह उसकी ओर मुड़ी और उसके गाल पर हाथ रखा और उस चेहरे को देखते हुए लेट गई। ना केवल निधि बल्कि तुम भी प्यारी बच्ची ही हो। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर चूमा। उसने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। लक्ष्मी ने अपना मन उन सभी मौक़ों की खूबसूरत यादों से भर दिया जो उसने पहले जीवा के साथ बिताए थे। जीवा, क्या तुमने मेरे प्यार में पड़ने से पहले कभी महसूस किया था कि मैं इस तरह तुम्हारे साथ सोऊंगी? लक्ष्मी ने बड़े उत्साह से उसकी ओर देखा और अपना चेहरा उठाकर एक पल के लिए पूछा। उसका चेहरा आशा से भरा हुआ था। जब उसे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह मुस्कुराने लगी। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा। तुम मेरे बड़े भाई जैसे थे, लेकिन अब लगता है कि लच्छू को जीवा से बहुत पहले ही प्यार हो जाना चाहिए था। मुझे ये प्यार पहले पल में ही मिल जाना चाहिए था। उसकी बातें लड़खड़ा गईं। जीवा ने जोश से उसके चारों ओर हाथ लपेटे, उसके बदले में उसकी छाती पर चूमा। जब आंसुओं की बूंदों ने उसके सीने को गीला कर दिया तो उसने पलटकर उसके चेहरे की ओर देखा। लच्छू, अब क्या बात है? अब हम एक हैं और कुछ मायने नहीं रखता है ना? उसने स्नेह से उसके आंसू पोंछे, उसका गाल छुआ और उसे चूमा। मुझे देव से प्यार नहीं करना चाहिए था। ये एक गंभीर भूल थी। जीवा, क्या मैं अब से आपको जीचू कहूँ? उसकी मजबूत भुजाओं ने फिर से लच्छू को लपेट लिया जो फूट फूट कर रो रही थी। जरूर लच्छू, देव को प्यार करना एक गलती मत समझो। ये हमारा भाग्य था। नियति ने यही तय किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको अपनी प्यारी पत्नी के रूप में कैसे प्राप्त करता? इस तरह मुझे अपने बच्ची की भी माँ मिली। सही, मैं तुम्हें उस गलती पर कभी विलाप नहीं करने दूंगा। मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारी प्यारी मुस्कान जो इन होठों में खिलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम। तुम मेरी किस्मत हो,
मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद हो। जीवा सिर्फ लच्छू का है। उसकी आंखों में देखते हुए उत्साह से और लक्ष्मी को गले लगाते हुए कहा, मैं भी जीवा सदा के लिए। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, जो उसकी छाती पर लेटी हुई थी। फिर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह मुस्कुराई और अपनी उंगलियां उसके सीने के बालों में घुमाईं। कभी कभी वह उसे दबाती और चूमती और अपने हाथों से उसे सहलाती। गुलाबी गालों के साथ हंसती हुई लक्ष्मी के चारों ओर हाथों को लपेटते हुए जब उसने खुद को उसके सीने से लगा दिया, तो दोनों के दिल एक ही धुन में खुशी और वासना से कांप रहे थे। उनकी आंखों की शरारतों ने उनके अंदर भरे प्यार को रास्ता दिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने प्यार की गहराई तलाशी। उसने अपने कांपते हाथों से उसके गाल को सहलाया। जब उसके हाथों का मार्ग उसकी नाभि तक पहुंचा, तो उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से उसके शरीर के नीचे लेट गई। उसके होंठ कांप रहे थे। लच्छू, इसी गर्भ में मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। आपके गर्भ के अलावा हमेशा कुछ भी शानदार नहीं होगा प्रिय। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी गर्म सांसों और उसके होठों की ठंडक को महसूस करते हुए उसके हाथों ने उसके बालों को जकड़ लिया। उसका चुंबन उसके द्वारा अब तक दिए गए चुंबनों से पूरी तरह से अलग था। कुछ ऐसा जो उसमें मौजूद महिला को जगा सकता था। उसने अपनी उंगलियों को उसके पेट पर घुमाया और पेट पर प्रसव के दौरान पड़ी हर धारी को चूमा। मेरे प्रेम की सभी अभिव्यक्तियां यहाँ इस गर्व से शुरू होती हैं। धीरे से कहते हुए उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने शरीर के पास जोर से पकड़ लिया। जब उसके मजबूत शरीर ने उसे जकड़ लिया, तब भी उसके होठों पर प्रेम और संतोष की मुस्कान फैल रही थी। ऊर्जा इतनी व्यापक थी कि इसे सम्मोहित नहीं किया जा सकता था। प्रेम सभी सीमाओं के पार बहने लगा, यहाँ तक कि प्रेम की पराकाष्ठा ने विचारों और कार्यों को भी अपने बस में कर लिया। पहली बार जीवा ने लक्ष्मी को उसके वास्तविक अर्थ में छुआ, उसके पूरे शरीर को अपना बनाया। कमरे में झांकने वाली चांदनी में उसने अपने प्रेमिका का सौंदर्य देखा, लज्जा देखी, अपना प्यार उसके गालों और कांपते होठों पर देखा। दोनों एक दूसरे में इस कदर समा गए कि लक्ष्मी का जीवा के साथ शारीरिक प्रेम का सपना पूरा हो गया। जीवा ने लक्ष्मी को देखा, जो अपने ही शरीर के पसीने से लथपथ थी। उसकी मजबूत चौड़ी छाती पर वह एक बच्ची की तरह चिपकी हुई थी। वह उसके लिए बहुत स्नेह और प्यार महसूस कर रहा था। उसने उसके बालों को व्यवस्थित किया, जो उसे चांदनी में दिख रहे थे। उसने अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए उसके माथे पर चूमा। लच्छू, उसने प्यार से बुलाया। हम, उसने धीरे से जवाब दिया। धन्यवाद मुझे अलग ना करने के लिए, जबकि तुम जानती हो कि मैं पिता नहीं बन सकता। मुझे इस तरह प्यार करने के लिए, मुझे खुद को सौंपने के लिए। उसकी आवाज़ खुशी और संतुष्टि का मिश्रण थी। जीचू, तुम अभी भी एक पिता हो, मेरी बेटी के पिता। तुम फिर से पिता बनोगे, मुझे अब भी तुम पर विश्वास है। जब उसने फिर से उसका चेहरा उसके सीने से लगा लिया, तो उसकी उंगलियां उसके बालों को प्यार से सहला रही थीं। मुझे नहीं पता, तुम्हारा इतना विश्वास मुझ पर देखकर मुझे थोड़ा डर लगता है। थोड़ी सी घबराहट के साथ उसने मजबूत बाहों को उसके चारों ओर लपेट दिया। वह डरा हुआ था। पिता बनने की उसकी इच्छा, जिसे उसने एक बार त्याग दिया था, बच्ची के माध्यम से खिली थी। वह सबसे सुखद क्षणों का आनंद ले रहा था, जो उसने एक बार सोचा था कि वह अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं करेगा। एक पिता जो बच्चे के हर विकास और परिवर्तन को जिम्मेदारी से संभालता है। आज जब उसकी आशाएं फिर से खिल उठीं, तो अधिक आशा और विश्वास के साथ उसकी पत्नी उसके साथ थी। उसे डर था कि उस विश्वास पर थोड़ा सा भी दोष उसे चोट पहुंचाएगा। जीचू, कभी डरो मत, तुम मेरी जान हो जीचू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने कहा। जैसे उसके मन ने दर्द को पहचान लिया था, उसने पहचाना कि उसकी आत्मा, जो प्रेम के जादू से शांत और तृप्त हो गई थी, वह फिर से उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। जैसे एक तितली फिर से शहद चूसने के लिए उत्सुक है। मैं तुम्हारा दास बन गया, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज कमजोर हो गई। चांदनी में उन आंखों में जो चमक रहा था, वह था उनका स्मारकीय प्रेम। जीचू, मैं अब इस जीवन से मुक्त नहीं होना चाहती, उसने नरम स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वह उसकी आंखों में दिखाई देने वाले गहरे प्रेम में खुद को भूल गई थी। जब उसका मन, विचार और शरीर नियंत्रण से बाहर होने लगा, तो वह उसकी आंखों में
प्रेम की चमक को मापने की कोशिश कर रही थी। जीवा के शरीर से हटकर जब लक्ष्मी ने जमीन पर पड़ी साड़ी को लपेटा, तो जीवा प्रेम से लोरी गाकर बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसने जल्दबाजी में साड़ी को अपने चारों ओर खींच लिया और बच्ची के पास पहुंच गई। बच्ची उसके सीने से लिपट गई और दूध ऐसे चूसने लगी जैसे अमृत हो। अमृत चूसने वाली बच्ची को गाल पर चूमते हुए जीवा एक तरफ लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अप्रत्याशित रूप से उसे एक प्रेमी और पत्नी और अपने बच्चे की मां मिल गई है। ये वास्तविक में कायाकल्प का एक महान क्षण था। जब जीवा ने उन पलों को याद किया जब वह उन चीजों को हासिल कर सकता था जो उसने अपने अजीब सपनों में भी हासिल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दृढ़ पत्नी और एक प्यार करने वाला बच्चा। बीता हुआ हर सुखद पल उसे बहुत प्यारा लग रहा था। जीजू, तुमसे चंदन की गंध आती है। उसने अपनी बाहों को बच्ची के चेहरे के चारों ओर लपेटा और उसकी गोद में लेट गई। लच्छू, तुम पुदीने सी महकती हो। दोनों एक साथ हंस पड़े। मेरी आखिरी सांस भी रुक जाती है तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लच्छू, तुम्हारी छाया के रूप में हमेशा और हमेशा के लिए, ठंडी हवा की तरह आपको दुलारने के लिए, बारिश की बूंदों की तरह तुम्हें चूमने के लिए, तुम में पिघलने के लिए, हमेशा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर। उसने अपना एक हाथ बच्चे के चारों ओर लपेटा। उन तीनों ने एक साथ रंगारंग नए सवेरे की बधाई दी। उगते सूरज की सुंदरता का उतना ही लुत्फ उठाया जितना था तभी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हमेशा के लिए। जीवा हर एक पल साबित कर रहा था कि पिता बनने के लिए जरूरी नहीं कि बच्चे का जन्म सिर्फ अपने खून से ही हो। जीवा लक्ष्मी को इतना अद्भुत लगता था। वह सोचती थी कि क्या कोई पिता एक बच्चे को उतना ही प्यार कर सकता है जितना वह करता है। शायद जिसने बच्चा पैदा करने के अपने सपने को छोड़ दिया और अपना जीवन ऐसे जिया जैसे कि वह किसी और के लिए हो, वह उस स्वर्गीय उपहार को सजो सकता है जो उसे भेजा गया था। बाप, माँ और बेटी एक ऐसा स्वर्ग बना रहे थे जो देखने वालों को भी अचंभित कर दे। नाना नानी की पोती, रुद्र और निधि की भतीजी, वेद की प्यारी और अपने ही पिता और माँ की जान के रूप में बच्ची घर में सभी की आंखों का तारा बन गई थी। उसकी हंसी और उसके कदमों के साथ उसकी सुनहरी पायल बजने के सभी के जीवन में एक लय आ गई थी। अब प्रेम अपने सभी दिव्य भावों के साथ शक्तिशाली रूप से प्रवाहित हुआ तो जीवा और लक्ष्मी ने इसके हर पल का आनंद लेते हुए वैवाहिक जीवन को बढ़ाया। लक्ष्मी जो उसकी प्रेमिका, पत्नी और कभी माँ बन गई, हर बीतती रात के साथ उन्हीं भावनाओं के साथ जिन्हें उसने पहली बार जाना था। उसने उसे अपने मन में पुदीने की खुशबू से भर दिया और उसने अपने चंदन की खुशबू से अपने प्यार को साझा किया। फिर से माँ बनने की उसकी ख्वाहिश को कुचलते हुए हर महीने खून की लाल बूंदें आती जा रही थीं, जो लच्छू से ज्यादा जीवा को परेशान कर रही थीं। केवल लक्ष्मी जैसी क्षमता वाली एक महिला ही जीवा को शांत कर सकती थी, जो उसके सामने टूटे हुए सपने और टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसी समय निधि अपने दर्द और सुख के साथ अपनी गर्भावस्था की अवधि का आनंद ले रही थी। रुद्र उसकी पसंद नापसंद के साथ खड़ा था। रुद्र ने जो उसके साथ खड़ा था, अतीत में अपने शब्दों और कर्मों से उसे चोट पहुंचाने के लिए प्रायश्चित कर रहा था, जबकि एक बच्चा पैदा करने की अदम्य इच्छा हर दिन अधिक से अधिक तीर्था और देव के जीवन में बदलाव ला रही थी। दोनों ने उस क्षण को दोषी ठहराया जब उन्होंने एक बच्चे की कीमत पर अपने स्वयं के स्वार्थों और शारीरिक सुखों को चुना। वे सभी छुट्टियों में केवल बच्ची को प्यार करने और गले लगाने के लिए घर जाते थे और खुशी से भरे दिल के साथ लौटते थे। जीवा और लक्ष्मी देव और तीर्था को देखकर खुश हुए, जो महीने के दौरान समय समय पर आए और गए। बच्ची के लिए देवदाद और थीतमोम बन गए। उन तीनों के बीच संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि इसने अंदर छिपे सभी डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बच्ची इस तरह पिता की बेटी बनी रही कि दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अपने पहले दिल की धड़कन से वह अपने पिता की आंख का तारा बन गई। जाने का लक्ष्मी जीव प्रकाश। बच्चों की चहल पहल के बीच शिक्षिका की सुरीली आवाज गूंजी। बाहरी दरवाजे के पास चपरासी के बगल में बरामदे पर खड़े वेद ने झट से अपने हाथ से अपने बालों में कंघी की।
उसने अपनी मूंछों को आंशिक रूप से व्यवस्थित किया। अपनी आंखों को उत्साह से भरते हुए उसने मुस्कान को अपने होठों के कोने में छिपाया और कक्षा में देखा। इससे पहले कि बच्चों के बीच आंखें दौड़तीं, उन्होंने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक लड़की का चेहरा बच्चों की ओर है। उसका चेहरा अन्य बच्चों की तरह करुण था। उसकी आंखों ने उसकी आंखों से यात्रा की, जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हंसते खेलते चिल्लाते बच्चों में से एक नन्ही सी बच्ची ने सर उठाया। आंखें, जिनकी भौहें काली स्याही सी फैली हुई थीं, चौड़ी हो गईं और उसने शिक्षिका को देखा। शिक्षिका के चेहरे पर मुस्कान देखते ही बच्ची के होठों पर भी मुस्कान फैल गई। उस मुस्कान में छुपे हुए डिंपल उजागर हो गए। जब शिक्षिका ने उसे अपने हाथ के पास आने का इशारा किया, तो नन्ही जानी, जो एक छोटी स्कर्ट पहने हुए थी, उत्साह से शिक्षिका की ओर चल पड़ी। वेद के होठ मुस्कान से भरे हुए थे, क्योंकि उसके पायल की ताल वहां गूंज रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, बच्ची की नज़र दरवाजे की ओर पड़ी और वो और चौड़ी हो गई। जब आंखें खुशी और आश्चर्य से हंस रही थीं, तो वहीं उनके होठों पर भी झलकती थी जानी। वेद हंसते हुए नीचे झुक गया। उसे देखकर वह चिल्लाया और हंसते हुए उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, बच्ची ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेट दिया और जैसे ही वेद ने उसे बहुत स्नेह से कसकर गले लगाया, वह हंस रही थी और उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। जब कक्षा में शिक्षिका और चपरासी सहित बच्चे जानी और वेद के प्रेम भावों को देख रहे थे, तब बच्ची ने अपना चेहरा उसके कंधे से उठाया और वेद की नाक को अपनी नाक से रगड़ा। वेद की प्यारी कौन है? ये मैं हूँ जानी। बच्ची ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़ी। अपने ही सीने को थपथपाकर वह चंचल प्रश्न का उत्तर दे रही थी। जब उसने सिर उठाकर देखा, तो शिक्षिका आश्चर्य से भरी निगाहों से उनके पास आ रही थी। मिस, ये मेरा बेदू है। शिक्षिका थोड़ी घबराई जब बच्ची ने वेद को छाती से थपथपाकर उसका परिचय कराया। हाय, मैं वेद प्रकाश, जानिका का चाचा हूँ। हमने कार्यालय में सूचना दी है, एक आपात स्थिति है। मैं उसे प्रिंसिपल की अनुमति से घर लेने आया था। शिक्षिका की ओर देखते ही उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान छिपा ली। वह नहीं जानता था कि वह क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ओह, मुझे नहीं पता था। मुझे खेद है। मैं द्रुपा, जानिका की कक्षा शिक्षिका हूँ। उसने वेद की ओर देखा, हंसने की कोशिश की और कहा। चपरासी के हाथ से पत्र लिया और उसे पढ़ा, उस पर हस्ताक्षर किए और वापस कर दिया। प्यारी, जाओ, अपना बैग ले लो और मेरे साथ चलो। जब तक वेद ने जानिका को फुसफुसाया, तब तक वह उसकी गोद से निकलकर कक्षा की ओर भाग रही थी। देखो जानी, मुझे नियमित रूप से सभी चॉकलेट, फूल और चुंबन देती है और आप उन्हें मुझे देने के लिए देती हैं। वेद ने धीरे से कहा, जैसे वह जानी को देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जब उसने देखा कि वह उसे हैरान परेशान घूर रही है, डॉक्टर के केबिन के सामने लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर देव दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। जैसे ही देव ने आंखें बंद की, वह यादों में खो गया। उसकी आंखों में से गर्म आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। जानी के बचपन के चेहरे के साथ वह दिन आज भी उसकी यादों में एकदम ताजा था, जब उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह रो रही थी। देव के गालों से पसीना बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करीं और थका हुआ सा सो गया। उसने सभी के सामने सर झुकाया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि वही असली दोषी है और उसमें ताकत नहीं बची थी जीवा की नज़र का सामना करने की और जीवा के सामने आने की। जब उसको भ्रम हुआ कि बच्ची खतरे में है, अभी भी उसकी आंखों के सामने बच्ची का खून से भरा हुआ चेहरा और उसके कानों में उसकी कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। जब इस बात ने उसे बार बार झकझोरा, तो उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं था। जब भी देव ने दुख को महसूस किया, उसने खुद को जीवा की बाहों में घिरे हुए पाया। वही छोटा बच्चा जो बचपन में कभी उसकी छाती पर खेला करता था। यद्यपि उसका दिल माफी मांगने के लिए तत्पर था, लेकिन उस गहरी गलती के कारण उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसने किसी तरह जीवा के पास जाने के लिए हिम्मत इकट्ठी की, लेकिन तभी उनके कमरे से आती हुई आवाज़ों की लय ने उसको धीमा कर दिया और कमरे के बाहर खड़े होकर उसने जो कुछ सुना, उसने उसके दिमाग में तूफान ला दिया। जीवा के हाथ से लक्ष्मी के गाल पर पड़े तमाचे की आवाज़ और लक्ष्मी का जीवा पर जोर से चीखना, वह ये सब सहन नहीं कर पाया। वह दूर चला गया। ग्लानि और भारी दिल के साथ
ये सोचते हुए कि उसने जीवा और लक्ष्मी के जीवन में दरारें डाल दी हैं, जो कि बहुत खुशी से रह रहे थे। उसने दीवार का सहारा लिया और वह गिरने ही वाला था। जब धीमी आवाज में आने वाले शब्दों के बाणों को सुना, उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों में बेड़ियां बंध गई हैं और उसका सीना गहरे घाव करने वाले कांटों से छलनी कर दिया गया था। क्या उसे जन्म देने वाला वह नहीं था जिसने उसे जन्म दिया? क्या वह जिसने उसे जन्म दिया वह कोई और है? जैसे जैसे लक्ष्मी के शब्द बार बार अंदर फूट रहे थे, वैसे ही वह उसके दिमाग में तूफान ला रहे थे। हालांकि आने वाले जीवा के शब्द एक दूसरी ही दुनिया से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके भीतर उसकी चेतना और उसकी यादों के बीच रस्साकसी नजर आ रही थी। खुद को थका हुआ महसूस कर भागकर अपने कमरे में चला गया। स्नान घर में चलते हुए फव्वारे के नीचे परेशान मन और थके हुए शरीर के साथ उसने जो कुछ भी सुना था उस पर विश्वास करने या अस्वीकार करने में असमर्थ था। वह चिल्लाया जोर से, जब तक शरीर खुद को दर्द ना दे। हाथों से बालों को खींचा, अपने दोनों गालों को एक एक करके थप्पड़ मारे। उसका दिमाग बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रहा था, जैसे उसका खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। वह इन दोनों ही बातों को लेकर दुखी था। पहला, अपनी ही बहन समझी जाने वाली लड़की के साथ यौन संबंध बनाना, और दूसरा उस लड़की को धोखा देना जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। बार बार उसने अपनी यादों को खंगाला। कभी नहीं, उसे याद नहीं है उसने कभी लक्ष्मी के साथ में खुद को देखा। पता नहीं था कब और ये कैसे सब हुआ। और आज भी जब उसके चेहरे पर एक भाई जैसा प्यार ही झलकता है, ऐसी लड़की के साथ दाम्पत्य संबंध होना और उससे बच्चा पैदा करना अविश्वसनीय है। उसने खुद को इस बात पर विश्वास करने या स्वीकार करने में असमर्थ पाया। वह थक कर स्नान घर में ठहरे हुए पानी में बैठ गया। वह खूब रोया। अपने जीवन में पहली बार लक्ष्मी ने पहली बार सिवा में अपनी जगह पाई। वह भी अपनी बच्ची के साथ। एक बच्ची, क्या जाने का मेरी बच्ची है? क्या वह मेरी बच्ची है? क्या मैं उसका पिता हूँ? अपने भीतर के विचारों के उलझनों के बीच जानी की हर हरकत, हर मजाक और हर हंसी ने उसके मन और विचारों को भर दिया। उसने उसके रूप, हंसी और मुस्कुराहट को काफी करीब से देखा, ताकि पता लगाया जा सके कि उसके लक्षणों में कोई समानता है या नहीं। क्या जानी मेरी तरह मुस्कुराती है? क्या उसकी आंखें, नाक, डिम्पल मेरी तरह हैं? कभी नहीं। मेरे जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ जीवा के जैसा ही है। वह जीवा की है, वह जीवा की बेटी है। बारिश की तरह गिरते हुए स्नान के फव्वारों के नीचे नहाते हुए उसने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू किया। जब उसने अपनी पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश की, तो उसमें जीवा और जानी बहुत स्पष्ट रूप से खड़े हुए दिखाई दिए। हर गुजरते हुए लम्हे में उसकी बच्ची के लिए प्यार गहरा होता जा रहा था। जीवा ने झूठ बोला कि उसका प्यार लक्ष्मी है, लक्ष्मी को अपना बना लिया। जीवा ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर ढंग से जोड़ा है, जो अन्यथा सब बिखरने वाले थे। अगर जीवा ने ऐसा नहीं किया होता, तो क्या वह लक्ष्मी स्वीकार कर लेता? कभी भी नहीं। वह सिवा के अलावा किसी अन्य लड़की के बारे में नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि अगर लक्ष्मी ने भावना में बहकर आत्महत्या की कोशिश की होती, तो भी वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। जीवा महान है। उसने अपने जीवन के साथ एक बड़ा निर्णय लिया है, बहुत से लोगों की जान बचाई है और एक साथ कितनों के दिल सिल दिए। जिस पल किसी को पता चलता है कि वह जानी के पिता नहीं है, ऐसी स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेचारा जीवा टूट जाएगा, उसकी धड़कन रुक जाएगी। उस पल में सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या बलिदान है! अनजाने में हुई गलती के प्रायश्चित में ये सारी जिंदगी गुजारनी होगी, बिना किसी को बताए, इस विश्वास के साथ कि कोई गलती ही नहीं हुई, कभी नहीं। हर बार जब जानी को देखूंगा, तो दिल में मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। जानी के साथ रहने की, जीवा की खुशी को साझा करने में अक्षम महसूस करूंगा। मुझे लाख बार लच्छू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। आंसुओं ने उसकी पलकों को गीला कर दिया। सिवा तीर्था का पति कौन है? आंसुओं का दरिया बह रहा था। तभी देव तेज आवाज से चौंक गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पोंछा और फिर से अपने कंधे से अपनी आंखों को पोंछा। मुस्कुराते हुए नर्स के साथ अंदर पहुंचते ही उनकी आंखों ने सिवा को खोज लिया। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर के सामने सर झुकाए तीर्था को बैठे देखा, उनके भीतर एक बर्फीला एहसास फैल गया। जैसे ही वह एक मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचा, डॉक्टर ने और भी व्यापक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। बधाई हो श्रीमान देव प्रकाश,
आप पिता बनने जा रहे हैं। वह गर्भवती है। वह एक पल के लिए रुक गया। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंज गए। उसके बगल में बैठी तीर्था रोने लगी। फिर से जब उसने उन शब्दों को याद किया, उसकी गीली आंखों ने दृश्य को अस्पष्ट कर दिया। उसके होठ कांप गए। उसकी खुशी आखिर मिल गई। उसने प्यार से रोती हुई तीर्था को अपने सीने से लगा लिया। वर्षों का इंतजार व्यर्थ नहीं गया। जब उनके रोने की गूंज कमरे में भर गई, तो उन्हें देखने वालों के भी आंसू आ गए। पहली बार मैं उसे देख सकती हूँ, जिसने उन सभी चीजों को व्यक्तिगत रूप से भेजा था। मैं उन सभी को खुशी खुशी ग्रहण करती हूँ। द्रुपा ने बेद की ओर देखा। वह सांस भी लेना भूल गई, क्योंकि बेद दोनों आंखों से टिमटिमा रहा था। तब तक जानी हाथ में बेबी पांडा को बैग लेकर भाग चुकी थी। बेदू, हम कहाँ जाएं? वह दौड़ती हुई आई और पूछा, तो बेद झुक गया और उसे उठा लिया। बेदू, क्या हम रास्ते में आइसक्रीम खरीदेंगे? जानी ने मचलते हुए पूछा। मेरी प्यारी बेटी को कितनी चाहिए? बेदू ने बैग को हाथ में लेकर पूछा। मुझे दो चाहिए, एक मेरे लिए और दूसरा मेरे बच्चे बेदू के लिए, जानी प्यारी सी आवाज में बोली। द्रुपा मुस्कुराई और उसने जानी को देखा, जो अपने दोनों हाथों से वेद का चेहरा पकड़े हुए थी और हंस रही थी। चाहे वह कैंडी हो या जो कुछ भी कक्षा में वितरित किया जाता है, ये देखा गया है कि जानी ने इसे कभी भी अकेले नहीं खाया, बल्कि वह उन्हें हर बार घर ले जाती थी। एक बार जब उसके बारे में पूछा गया, तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसने अपना सब कुछ नहीं दिया, तो उसका बच्चा उससे झगड़ा करेगा। जब उसने ऐसा कहा, तो उसे अपने बच्चे बेदू के लिए बहुत प्यार और स्नेह महसूस हुआ। इसलिए उसे हर बार दो चीजें दी जाती थीं, एक विशेष रूप से उसके बच्चे बेदू के लिए। उस दिन तक द्रुपा को लगा कि बेद उसका छोटा भाई है। ये कभी नहीं सोचा था कि वह अपने चाचा को बेबी कहेगी। उसने बच्चे के गाल को सहलाया और अपनी आंखों को नीचे कर लिया, क्योंकि उसे वेद का चेहरा देखने में शर्म आ रही थी। द्रुपा की आंखों में दर्द और होठों पर मुस्कान के साथ उसे छिपाने का प्रयास वेद के लिए एक स्पंदित अनुभव था। जैसे ही वह अपनी आंखों की अथाह गहराई तक जाने की लालसा कर रही थी, अनजाने में उसकी आंखें चमक उठीं। चलो छुट्टी लेते हैं मिस, फिर मिलते हैं, वेद ने जानी को गोद में उठाते हुए बोला। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, तो उसने जीवा की ओर देखा। उसने उसके माथे को चूमा। उसकी आंखें शर्म से मिश्रित मुस्कान से भरी हुई थीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी आंखें उस पर हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी ने अपना एक हाथ उठाया और अपने माथे को सहलाने वाले हाथों को पकड़ लिया। उसने उस चेहरे को बहुत प्यार से देखा, अपने हाथों को उसकी छाती से सटाकर देखा। वह उसकी आंखों से पढ़ सकती थी कि वह उस क्षण में कितना आनंद और उत्साह महसूस कर रहा है। उसने महसूस किया कि उसके अंदर क्या है। जब उसके हाथ उसकी छाती से चिपके हुए थे, जब उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पलकें झपकाईं, तो उसने लक्ष्मी का हाथ उठाया और उस पर एक चुंबन उपहार में दिया था। उसने देखा कि उसकी आंखें खुशी से भरी हुई हैं। शंकर और प्रकाश ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा रखा था। उन दोनों के बीच बैठा वेद गोदी में बच्ची को लेकर, वो दोनों नवजात शिशुओं को देख रहे थे और बारी बारी से एक दूसरे को छू रहे थे। उनके बगल में दिव्या और निधि खड़े थे। उनके बगल में खड़े रुद्रन ने कंधे पर 1.5 साल का बेबी रुद्रन सो रहा था। दक्षिण शिवा रुद्र और प्यार से सभी ने उसका नाम दाचू रखा। तुम्हारा छोटा भाई और छोटी बहन अब सो रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि आप आ गए हैं। जब दिव्या ने जानी से हंसते हुए कहा, तो लड़की धीरे से नीचे झुकी। प्रकाश के हाथ में बच्चे के माथे पर होठ रखे, सिर उठाया, दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। इसी तरह उसने सिर हिलाया और शंकरन के हाथ में बच्चे के माथे पर हाथ रखा और वेद की छाती से चिपक गई। बेदू, जानी अब उन दोनों की बड़ी बहन है, जानी ने कहा और फिर हंसी। जीवा और लच्छू ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। आपस में गुंथी हुई उंगलियां भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रही थीं। वाह, क्या बुआ की जानी बड़ी बहन बन गई? इतनी बड़ी हो गई क्या? जब निधि ने पूछा, वह बेद के पास जानी के पीछे चली गई और चिढ़ाया, तो उसने बेद की छाती को कसकर पकड़ लिया और जोर से हंसने लगी। दाचू जो सो रहा था, उसकी हंसी से जाग गया। उसने चीखते हुए अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास के सभी लोगों को चौड़ी आंखों से देखा। जैसे ही उसकी निगाह अपने मामा के पास पहुंची, बच्चों ने अपनी बाहें फैला दी और जीवा के करीब झुक गया।
जब जीवा ने उसे प्यार से उठाया और उसके माथे पर चूमा, तो दाचू उसकी लंबी दाढ़ी को थामे हुए चंचल होने लगा। रुद्र अंकल मुझे उठा लो। जानी ने जब रुद्र को दाचू को ले जाते हुए देखा, तो उसने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। रुद्र ने उसे प्यार से दुलार किया। जानी ने सभी को गर्व से देखा। लड़की के हाव भाव को देख जीवा और लच्छू दिल से मुस्कुरा दिए। आह, सबसे अच्छा तुम्हारा व्यवहार निधि आंटी जैसा ही है, जब बेद ने कहा, और धीरे से जानी के पैर का अंगूठा काट लिया। जानी और निधि ने उसे एक साथ उदास चेहरों से देखा। जब उन्हें देखने वाले सभी हंस पड़े, तो जीवा रुक रुक कर लच्छू के गालों को गुलाबी रंग में रंग रहा था। जीवा, क्या आपको उनके लिए कोई नाम मिला? रुद्रन ने जानी को सहलाते हुए पूछा। जीविका लक्ष्मी और जीवन लक्ष्मण, जीवा ने सभी को बताते हुए कहा। सभी को नाम बहुत पसंद आए और सभी बहुत खुश थे। तभी देव और तीर्था ने आधा बंद दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। लक्ष्मी अभी भी अपने जीवन साथी को चेहरे पर मुस्कान लिए देख रही थी। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं, जो चेहरों पर मुस्कान लिए आए थे। जब देव ने पिता बनने की अपनी खुशी उन लोगों के सामने खुशी के आंसू के साथ साझा की, उनका लंबे समय से पोषित सपना साकार हुआ, तो सबसे पहले भगवान का नाम याद किया। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए सभी ने इस दोगुने प्यारे पल को सजाया। देव की निगाहें अभी भी जानी पर प्यार से और उससे भी ज्यादा तरस से थीं। सब खाने के लिए बाहर गए हुए थे, ताकि पिता, माता और बच्चों को साथ बिताने के लिए कुछ समय मिल सके। बच्ची ने अपने माता पिता की ओर देखा, उन बच्चों को गले लगाया जिन्होंने कभी कभी अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह मुस्कुराई और बारी बारी से बच्चों के पैरों को चूमा। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियों से बच्चों के होठों और नथुनों को छुआ। फिर उसने अपना चेहरा उठाया और अपने पिता की ओर देखा और अपनी हंसी को छिपाते हुए अपना मुंह ढक लिया। उसकी नन्ही आंखें भी खुशी से हंस रही थीं। पापा, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। उसने अपना सर दोनों तरफ घुमाया और हंस पड़ी। कि आप खुश हैं क्योंकि आपको एक छोटा भाई और एक छोटी बहन मिली है। जब जीवा ने जानी को गले लगाते हुए कहा, तो उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और अपने माता पिता की ओर देखा। वह दिल से मुस्कुराई तो छुपा हुआ डिम्पल फिर से दिखाई दिया, बहुत ज्यादा खुश। उसने अपने दोनों हाथों को पकड़कर अपने पिता और अपनी माँ के गालों को चूमा। फिर उसने बस बच्चों को बार बार छुआ। तभी बच्ची रोने लगी। इससे बच्चा भी रोने लगा। जानी का दिल दुख से भर गया जब उसने दोनों बच्चों को एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करते हुए रोते हुए सुना। चिंता मत करो जानी, वे भूखे हैं। लक्ष्मी रुकी और जानी को प्यार किया। वह अपने पिता के पास गई और उसे गले लगा लिया। देखो, सब खाना खाने गए हैं। जानी ने भी आइसक्रीम खाई थी। फिर बच्चों को भूख क्यों नहीं लगेगी, इसलिए रो रहे हैं। बच्चों मत रो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने उनकी अश्रुपूर्ण आंखों को पोंछा और उनमें से एक को चूमा। लच्छू अभी भी बिस्तर पर थी। उसने अपने बाएं हाथ से एक बच्चे को पकड़ रखा था, उसे अपने सीने से लगा लिया था। जैसे ही माँ का मीठा दूध उनकी जुबान पर पहुंचा, बच्चों की चीख पुकार बंद हो गई। लक्ष्मी ने जानी को अपने पास रखा। उसकी आंखों ने देखा कि बच्चे लच्छू की छाती से चिपके हुए हैं और दूध पी रहे हैं, और जानी उनके साथ खेल रही है। वह पूरी संतुष्टि के साथ हंसे, क्योंकि यादें बरसों पीछे चली गईं। जीचू, अगर रुद्र आपसे इस बार मुझे अपने घर ले जाने का अनुरोध करता है, तो क्या आप मुझे और बच्चों को वहीं छोड़ देंगे? उसकी आवाज में चिंता थी। वह कुछ देर चुप्पी साधे रही। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ। मैं वैसे भी आपके और बच्चों के बिना नहीं रहना चाहता, लेकिन जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। उसने बहुत धीरे से उससे बात की। मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ना चाहती। फिर हमें घर ले चलो। उसने एक मुस्कान के साथ सीधी बात कह दी। फिर उसने अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, फिर क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? उसने शर्म से उसके दिल की धड़कन को पहचान लिया। कौन सी कहानी? उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया। मुस्कुराते हुए उसके गालों पर डिंपल दिखाई देने लगे। उस छोटी लड़की की कहानी जिससे आप एक बार प्यार करते थे। जब उसने लक्ष्मी की बातें सुनी, तो उसने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराया। तीनों बच्चों को बारी बारी से देखा। ये जीचू लक्ष्मी को एक और कहानी सुनाएगा। एक स्कूल मास्टर की कहानी, जिसे एक छोटी लड़की से प्यार हो गया, जिसे उसकी छोटी बहन माना जाता था।
उन ख्वाहिशों की दास्तान जो उन्हें तब छोड़नी पड़ी थी जब उन्होंने जिस जिंदगी की उम्मीद की थी उसने अचानक ही उन्हें हरा दिया। एक ऐसे शख्स की कहानी जो प्रेमी तो था लेकिन खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। वह कहानी जो बताती है कि कैसे वह 3 बच्चों का पिता बन गया। उनकी आंखों से प्रेम संदेशों का आदान प्रदान हुआ। एक ऐसे शख्स की प्रेम कहानी जो हमेशा उसकी परछाई बनकर रहा, जिसने अपनी आंखों और शब्दों को प्यार से भर दिया। उसकी आंखें भर आईं और बहने लगीं, खुशी की, संतुष्टि की, प्यार की गंगा में। उसने अपने कोमल गीले होठों से उसके माथे और उसके नाक को चूमा। जब दोनों के होठों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से चूमा, माँ की गोद में लेटे हुए दोनों बच्चों ने अपनी बड़ी बहन को देखा और हंसे। उनकी बड़ी बहन भी दिल खोलकर हंसी। मुझे नहीं लगता कि ये खत्म हो गया है, उन्हें रहने दो, उनका जीवन चलता रहे। बता दें कि स्कूल मास्टर जो अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया है, लड़की की प्रेम कहानी में डूब जाता है जिससे वह प्यार करता है, उसके साथ अपनी लव लाइफ को और अधिक मजबूती से जारी रखता है। अपने अनकहे और अनजाने प्यार की तलाश में जीव और लच्छू के परिवार के साथ और परिवार के अन्य प्यार करने वाले सदस्यों के साथ 3 फरिश्ते से बच्चे। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।